चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं कुछ नया और ये है अपना बायोलॉजी का पार्ट नंबर 3। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 3 है गाइस। इसके पहले मैंने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 सबका सब अच्छे से अपलोड कर दिया है। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में हम लोगों ने देखा था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सारा चीजें हमने देख ली थी, जितनी भी मतलब इसके अंदर डीप लर्निंग थी, सब कुछ विद डायग्राम के साथ हम लोगों ने समझा था। सो प्लीज ऊपर आई बटन आ रही होगी, वहां पे जाके आप लोग उसे वॉच कर सकते हो। अभी ये चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स और ये 2020 सिलेबस है, चैप्टर नंबर 2। आज हम लोग देखेंगे पार्ट 3 में टोटली फीमेल ऑर्गन्स के बारे में। ठीक है, जो कि डीपली और फिर उसके बाद कैसे ओवम क्रिएट होता है वो सीखेंगे एकदम डीपली। ठीक है, अगर आप लोग को इस वीडियो की नोट्स चाहिए होगी तो प्लीज एंड प्लीज यहाँ पे आप लोग कांटेक्ट कीजिए इंस्टाग्राम में। मैं आप लोग को सारी नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, प्लस आप यहाँ पे डाउट्स भी आस्क कर सकते हो। ठीक है, सो आज गाइज यहाँ पे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग सीखेंगे, क्योंकि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये बहुत ही सिंपल होता है टू लर्न। ठीक है, मतलब पढ़ने में बहुत ही आसानी है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और इस चीज को आपको समझने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है। ठीक है, सो इसके लिए अभी हम लोग यहाँ पे नॉर्मली बहुत सारी चीजें ध्यान से सीखेंगे। ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे वर्ड्स आपको मिलेंगे, उन वर्ड्स का आपको मीनिंग जानना होगा। उन वर्ड्स की मीनिंग जानने के बाद ये आप लोग सारी चीजें समझ सकते हैं। ओके, सो नाउ अभी हम लोग आपकी डायग्राम में यहाँ पे दिया हुआ है, इसको हम लोग बाद में फिल करेंगे। अभी जस्ट मैं फिल करूंगा इसको, सारा आपको यहाँ पे बताऊंगा। वैसे भी आप लोगों ने 11th में और 10th में इस चीज को सीखा है। ठीक है, बट उससे पहले एक्सटर्नली हम लोग इन चीजों को समझ लेते हैं फटाफट की मतलब होती क्या है ये चीजें, जल्दी जल्दी हम लोग सीखेंगे। ठीक है, मतलब जो एक्सटर्नल जेनिटालिया है, आप लोग के टेक्स्ट बुक में ये चीज बहुत ही लास्ट में देके रखी है। ठीक है, बट हम लोग इसको जेनिटालिया, जो एक्सटर्नल जेनिटालिया, इसको सबसे पहले समझेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इंटरनल जेनिटालिया और फिर उसके फंक्शन और स्ट्रक्चर को। ठीक है, एक्चुअली ऐसे ही आपकी बुक में सेट होना चाहिए था, बट उसने एक्सटर्नल जेनिटालिया को सबसे एट द एंड दे दिया है और पहले इंटरनल को एक्सप्लेन किया है। तो फायदा क्या है? ठीक है, तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले इसको समझेंगे। आप लोग के बुक में कुछ डायग्राम्स वगैरह ऐसा कुछ दिया नहीं है, सो अभी आप लोग को यहाँ पे मैं समझाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा डायग्राम्स यहाँ पे यूज किया हूँ। ठीक है, तो एक्सटर्नल जेनिटालिया के बारे में समझ लेते हैं। ये इंक्लूड्स करता है सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट जिसका नाम है वजाइना, एंड इस पूरे होल कलेक्टिवली जो भी मतलब एक्सटर्नली पार्ट्स होते हैं, उन सारे एक्सटर्नल सारे के सारे पार्ट्स को कंटेन करके एक साथ हम लोग वल्वा बोलते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और एकदम प्योर साइंटिफिक वर्ड में हम लोग पेंडुलम बोलते हैं, पेंडुलम। इस चीज को आपको याद रखना है। जो ये वल्वा होता है ये कुछ और नहीं, कवरिंग या फिर रैपिंग होता है। मैं आप लोग यहाँ पे समझा देता हूँ, जैसे कि आप सपोज यहाँ पे आप ये समझ सकते हो, दीज आर द लेग्स। ओके, और यहाँ पे ये जो पूरी कवरिंग है, ठीक है, स्किन की जो कवरिंग होती है, इसे पूरा हम लोग टोटली वल्वा बोलते हैं। ठीक है, इस चीज को आपको समझ के रखना है। नाउ नेक्स्ट अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट वेस्टिब्यूल्स। व्हाट इज द वेस्टिब्यूल्स? तो यहाँ पे नीट वगैरह एग्जाम में हमेशा पूछ लेता है कि वेस्टिब्यूल्स क्या है। ठीक है, तो बताना है आप लोगों को कि मेडियन वर्टिकल डिप्रेशन होता है। डिप्रेशन मींस लाइक एक मतलब समझ लो डिग है, ठीक है, या फिर लाइक सपोज एक होल टाइप का। ठीक है, सो ये डिप्रेशन होता है। नेक्स्ट है, और ये इनक्लोज करता है यूरेथ्रल एंड वजाइनल ओपनिंग को। ठीक है, सो इन दी फीमेल्स आप लोग को याद रखना है, कंफ्यूजन नहीं होना है। नीट वगैरह एग्जाम में पूछता है कि इन मेल्स ओनली देयर इज वन ओरिफाइस। ओरिफाइस मींस होल। ठीक है, सो वन ही ओपनिंग होती है, बट इन फीमेल देयर इज टू ओपनिंग्स। ठीक है, वन फॉर यूरिन ट्रांसफॉर्मेशन एंड अनदर इज फॉर मेंस्ट्रुअल फ्लो। ठीक है, या फिर पार्चुरेशन के लिए होता है। तो दो फ्लो होते हैं, जिसमें से फर्स्ट का नाम है वजाइनल ओपनिंग एंड सेकंड का नाम है यूरेथ्रल ओपनिंग। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड। सो ओके, अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो वेस्टिब्यूल्स होता है ये टोटल, यानी कि ये जो एक्सटर्नल, ये इतना सा पार्ट जहां पे मैंने यहाँ पे अभी इंक्लोज कर रहा हूँ, ये पूरा का पूरा इतना सा पूरा वेस्टिब्यूल है। ठीक है, जिसमें से यहाँ पे आप देख सकते हो ये यूरेथ्रल ओपनिंग एंड दिस इज दी नथिंग बट दिस इज दी वजाइनल ओपनिंग। ओके, सो अब हम लोग यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें एक्सटर्नल स्किन के बारे में समझ लेते हैं। सो नाउ यू जो यहाँ पे वजाइनल ओपनिंग है इसको आप समझ चुके हो, और ओपनिंग यूरेथ्रा, ये दोनों चीज समझ चुके हो। तो ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है कि मेल में ओनली वन ओपनिंग होती है, जबकि फीमेल में टू ओपनिंग होती है। ठीक है, नाउ लेबिया माइनोरा एंड लेबिया जो मतलब मेजोरा है, इन दोनों को समझते हैं, लेबिया माइनोरा एंड लेबिया मेजोरा। अभी हम आगे समझेंगे लेबिया मेजोरा के बारे में। ठीक है, सो सबसे पहले अगर मैं बोलूं तो लेबिया मेजोरा ही समझ लेते हैं, बिकॉज ये टोटली एक्सटर्नल पार्ट है। ठीक है, सो ये एक फ्लैशी
याद रखना अच्छे से, फ्लैशी फोल्ड बॉडी है स्किन की, फ्लैशी फोल्डेड। लाइक सपोज में यहाँ पे ये एक फ्लैशी, एक इस साइड की लेफ्ट साइड की स्किन एंड दिस इज द राइट साइड स्किन, ठीक है। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड। सो ये जो फ्लैशी स्किन है इसको हम लोग लेबिया मेजोरा बोलते हैं। दैट स्किन इज नथिंग बट लेबिया मेजोरा, ठीक है। और ये बाउंड्री होती है, जस्ट नाउ यू कैन अंडरस्टैंड, जो वल्वा होता है उसका बाउंड्रिंग है, ठीक है। और ये अगर मैं मेल से इसकी जो भी टिश्यूज होते हैं, जिस भी टिश्यूज से यहाँ के सेल्स क्रिएट होते हैं, वो स्क्रॉटम, लाइक जो मेल में स्क्रॉटम था उसको होमोलोगस होता है, यानी कि स्क्रॉटम से मिलता जुलता है, ठीक है। ये बात आपको समझनी है। दूसरी बात क्या है कि ये जो लेबिया मेजोरा है, अब आप समझ सकते हो कि टोटल ये स्किन है, सो ये अंदर के सारे यूरेथ्रल ओपनिंग एंड वजाइनल ओपनिंग को टोटल क्लोज करेगा, ठीक है। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पे हम समझते हैं अब लेबिया माइनोरा। तो लेबिया माइनोरा एंड लेबिया मेजोरा में हमेशा कंफ्यूजन रहता है, और जब एग्जाम में यहाँ से एमसीक्यू आते हैं तो प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। सो अभी यहाँ पे समझना है कि लेबिया माइनोरा क्या है। सो जस्ट आप लोग को एक चीज, नई चीज पता चलेगी। सपोज ये एक्सटर्नल पार्ट है तो इसको हम लोग मेजोरा बोलते हैं, और इसके अंदर एक और फ्लिप होती है, ठीक है, एक और जस्ट एक फ्लिप है, उस अंदर वाले फ्लिप को हम लोग माइनोरा बोलते हैं, ठीक है। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड। सो ये जो यहाँ पे ये जो इंटरनल ये जो फ्लिप है, ठीक है, ये जो फ्लिप है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइनोरा बोलते हैं ना, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हो, दिस इज दी लेबिया माइनोरा, ठीक है। सो अभी आपको प्रॉपर्ली समझेगा, ये जो एक्सटर्नल वाला ये जो पार्ट है इंटरनल, मतलब माइनोरा, ये जो मेजोरा है, मेजोरा की जो मेजोरा है पूरा, इस मेजोरा के अंदर ये जो चीज है इसको हम लोग माइनोरा बोलते हैं, ठीक है, लेबिया माइनोरा। और इस लेबिया माइनोरा में ही क्या होता है, यूरेथ्रल ओपनिंग, जहां से यूरिन पास होता है, और ये वजाइनल ओपनिंग। अब यहाँ से क्या होगा आप लोग मैं अच्छे से बताऊंगा बाद में, ठीक है। सो ये है टोटल लेबिया मेजोरा के बारे में। मतलब जो लेबिया मेजोरा है उसके अंदर होता है लेबिया माइनोरा, मतलब सबसे बाहर जहां पे आप डायरेक्ट मतलब ये फ्लैशी स्किन देखोगे वो होती है लेबिया मेजोरा, ठीक है। और उसके जस्ट इंटरनली लेबिया माइनोरा होता है, ठीक है। और लेबिया माइनोरा के अंदर ही क्या होता है, यूरेथ्रल ओपनिंग और वाजाइनल ओपनिंग, यानी कि इनडायरेक्टली लेबिया मेजोरा सबको क्या कर रहा है, कवर कर रहा है, ठीक है। सो कवरिंग प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये बात आपको समझ के रखनी है, ठीक है। सो ये यहाँ पे, अब यहाँ पे हम लोग एक चीज और बेस्ट चीज समझ लेते हैं कि जो लेबिया माइनोरा है उसके पास एक और चीज होती है जिसको हम क्लाइटोरिस बोलते हैं, ठीक है। अब देखो ये अपना पूरा का पूरा क्या है, ये अपना पूरा का पूरा जो यहाँ पे ये पूरा पार्ट है, ये पूरा का पूरा लेबिया माइनोरा है, ठीक है। और ये है अपना पूरा का पूरा यहाँ पे जो दिया है ये है लेबिया मेजोरा, ठीक है। और ये लेग से पूरे, ठीक है, यहाँ पे ऐसे, ठीक है। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड। सो यहाँ पे ये जो चीजें हैं, यहाँ पे एक छोटा सा जस्ट एक इरेक्टाइल मतलब ऑर्गन्स है जिसको हम लोग क्लाइटोरिस बोलते हैं, ठीक है। और ये इरेक्टाइल इन नेचर होता है, ड्यूरिंग द कॉपुलेशन ये इरेक्ट हो जाता है। दूसरी बात ये सेंसरी इन नेचर होता है, और ये एग्जैक्टली सिमिलर इसके टिश्यूज होते हैं लाइक अ मेल के पेनिस के, ठीक है। सो इस चीज को आपको समझना है। और इसकी जो शेप होती है कोनिकल शेप्ड होता है। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज इट, ठीक है। सो अभी यहाँ पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग था, आप एक्सटर्नली सारी चीजों को समझ चुके हो। सबसे बाहर एक्सटर्नल लेबिया मेजोरा, उसके अंदर लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा के अंदर यूरेथ्रल ओपनिंग एंड वाजाइनल ओपनिंग, ठीक है। फिर उसके पास एक क्लाइटोरिस जो कि कोनिकल पेंडुलम शेप में होता है और ड्यूरिंग कॉपुलेशन ये इरेक्ट होता है, ठीक है, जिसको क्लाइटोरिस बोलते हैं, ठीक है। और ये जो टोटल ये जो मेन थिंग्स है जो लेबिया माइनोरा के अंदर है, इस पूरे को कंबाइंड फॉर्म में हम क्या बोलते हैं, इसको कंबाइंड फॉर्म में हम बोलते हैं वेस्टिब्यूल, ठीक है। सो ये चीज आप समझ सकते हो, मतलब हमने अभी हम एक स्टेप इंटरनल जा चुके हैं वेस्टिब्यूल, और जस्ट वेस्टिब्यूल के अंदर होता है वजाइना, वहां से हम लोग देखेंगे बाद में, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे आता है ये टोटल है एनस, और यहाँ से जो ये जो पार्ट है यहाँ पे एक लाइन होती है, इस लाइन को हम लोग पेरिनियम बोलते हैं, पेरिनियम, ठीक है। ये लाइन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको हम पेरिनियम बोलते हैं। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। सो ये थी सारी चीजें, यहाँ से आप लोग सारे को रिलेट कर सकते हो। अब हम लोग यहाँ पे सारा फिल करते हैं, ये है अब इंटरनल पार्ट। एक्सटर्नली आप समझ चुके हो, अब ये आता है यहाँ पे इंटरनल पार्ट, ठीक है। सो फटाफट हम यहाँ पे फिल करते हैं। सो इंटरनली यहाँ पे अभी वेस्टिब्यूल था, अब आप समझ सकते हो डायरेक्टली मैं वेस्टिब्यूल से स्टार्ट करूंगा। वेस्टिब्यूल के बीच में यहाँ पे आता है वजाइना, ठीक है। सो ये हो गया अपना वजाइना, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसको बोलते हैं सर्विक्स, ठीक है। ये सर्विक्स ओपनिंग होती है यूटेरस की, जो यूटेरस होता है इसकी ओपनिंग होती है। जस्ट देखो ये पूरी यूटेरस है और इसकी ओपनिंग है, इसको हम बोलेंगे यूटेरस, ठीक है। और ये यूटेरस की दूसरी वॉल है जिसको हम बोलते हैं मायोमेट्रियम, क्या बोलते हैं, मायोमेट्रियम, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे जाएंगे, ये जो ओवरी है ये पूरा ओवरी होता है, क्या है ये, ओवरी, ठीक है। और ये ओवरी को कवर करके रखा है, इसको हम बोलते हैं फिम्ब्रे, क्या बोलते हैं, फिम्ब्रे। आप देख सकते हो कैसे इसने कवर किया है, दोनों हैंड लाइक स्ट्रक्चर है इसका, पूरे ओवरी को पकड़ के रखा है, ठीक है। उसके ऐसा लगता है जैसे शोल्डर में पकड़ के रखा है, तो इसको हम फिम्ब्रे बोलते हैं, फिम्ब्रे, ई आएगा यहाँ पे, फिम्ब्रे। नेक्स्ट है ये पूरा का पूरा जो ऊपर का पार्ट है, यहाँ पे ये है ओविडक्ट,
आप समझ सकते हो ओविडक्ट, और ये जो पूरा पार्ट है इसको हम फंडस बोलते हैं, फंडस, ठीक है, इस चीज को समझना। और जो यहाँ पे है इसको हम बोलेंगे फर्टिलाइजेशन साइट, मतलब जहां पे फर्टिलाइजेशन होता है उसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन साइट, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। और ये जो दूसरी यहाँ पे चीज है इसको हम बोलेंगे ओवेरियन लिगामेंट, क्या बोलेंगे, ओवेरियन लिगामेंट, ठीक है। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड वेल। तो ये सारी चीजों को आप लोग को एकदम याद कर लेना है, क्योंकि अब ये हर जगह सारी चीजें याद आने वाली है, ठीक है। तो ये था मेन इंपॉर्टेंट थिंग है, सर्विक्स के बारे में समझना, जो कि यूटेरस की ओपनिंग है, और यहाँ पे जो वजाइना है ये किससे कनेक्टेड है, सर्विक्स से, और यहाँ पे वेस्टिब्यूल से कनेक्टेड होता है, ठीक है। और इसके ये जो चीजें आपको दिख रही है इसके एक ऊपर, और अगर ऊपर में ऐसा बड़ा सा एक ऑर्गन रख दूं तो वो ऑर्गन होता है यूरिनरी ब्लैडर। आपको इमेजिन करना है कि यहाँ पे जो चीजें होती है इसके जस्ट ऊपर जो भी रहेगा ना, इसके जस्ट ऊपर, मतलब स्किन है, समझ लो स्किन है, स्किन के अंदर ये रहेगा, बट नहीं, स्किन और इस पूरे जो ऑर्गन यहाँ पे दिख रहा है इसके ऊपर यूरिनरी ब्लैडर होता है, ठीक है। ये यूरिनरी ब्लैडर यहाँ पे जो वेस्टिब्यूल था उसके जस्ट ऊपर यूरेथ्रल ओपनिंग के पास से ओपन होता है, जहां से यूरिन बाहर रिलीज हुआ करता था, ठीक है। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड वेल, ठीक है। यहाँ से क्या निकलेगा, यूरेथ्रा से जो ओपनिंग है, ठीक है, मतलब यूरिन बाहर पास होगा। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड वेल। तो ये सारी चीजें थी, मतलब जिनको आपको याद रखना था। अब हम मेन चीजें स्टार्ट करते हैं, जो कि आपको बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग याद रखना है, ठीक है। सो नाउ जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ये कंसिस्ट करता है कुछ 8 से 7 पार्ट्स को। अब इसके पास क्या होते हैं, पेयर ऑफ ओवरीज होती है, आप देख चुके, देखो एक यहाँ पे ओवरी है, एक यहाँ पे ओवरी, दोनों सेम ओवरी, इसको कट कर दिया, ऐसा दिखाया है, ये कट नहीं है, ठीक है, ऐसा है, ठीक है। तो 2 ओवरी है यहाँ पे। दूसरी बात, पेयर ऑफ ओविडक्ट, आप समझ सकते हो ओविडक्ट 2 थे, यूटेरस 1 है, वजाइना भी 1 है, ठीक है। एक्सटर्नल जेनिटालिया जो वल्वा है, वल्वा के अंदर ही सारी चीजें होती है, मतलब पूरा वल्वा ही वेस्टिब्यूल है, ठीक है। ये कंफ्यूज नहीं होना, मतलब कि एकदम एक बार में आपने वल्वा बोल दिया मतलब पूरे फीमेल जेनिटालिया की बात कर दी, ठीक है। फिर आता है उसके अंदर वेस्टिब्यूल, और वेस्टिब्यूल के बाहर जो चीजें होती है वो बाहर वाली चीजें जो भी चीजें है, ठीक है, तो उसके अंदर फिर यूरेथ्रल ओपनिंग, वजाइनल ओपनिंग। एक चीज मैं और बता दूं, यहाँ पे जो ये एक्सटर्नल पार्ट है आपने यहाँ पे लिखा होगा मोन्स प्यूबिस, ठीक है। सो ये मोन्स प्यूबिस क्या होता है, जहां पे मतलब लाइक प्यूबिक हेयर्स क्रिएट होते हैं। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड। सो यहाँ पे जो नॉर्मली हेयर्स क्रिएट होते हैं तो ये है मोन्स प्यूबिस, ठीक है, जो कि एकदम मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे होता है। सो अभी आप लोग रिलेट कर सकते हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट बात है अभी पेयर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स, ये भी पेयर होते हैं। मेमोरी ग्लैंड्स, इसके बारे में भी हम डीप में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये भी पेयर होता है, ठीक है, ऐसा 2 होते हैं। और यहाँ पर भी पेयर वेस्टिबुलर ग्लैंड, ये भी 2 होते हैं, दोनों के बारे में डीप में पढ़ेंगे। सो ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर के पार्ट्स। इतनी चीजें हमें आज पढ़नी है, इसमें से हम ये चीज आज नहीं देखेंगे, बाकी सारी चीजें देखेंगे, ये भी आज नहीं देखेंगे, ठीक है। सो नाउ अब डीप में पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि भाई ओवरी क्या है। जैसे अपने अंदर टेस्टिस था, वैसे सबसे पहले यहाँ पे ओवरी है, मेन इंपॉर्टेंट प्राइमरी सेक्स ऑर्गन फीमेल्स के अंदर का। जैसे अपने अंदर मतलब जो मेल होते, मेल के अंदर क्या होता था कि वहां पे हम लोग ने टेस्टिस की बात की थी, तो यहाँ पे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है जो ओवरी है। दूसरी बात, इसका मेन फंक्शन है एग्स को और ओवम को प्रोड्यूस करना, इस चीज को आपको समझ रखना है। और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स को भी रिलीज करता है। कौन कौन से हार्मोन हम यहाँ दिखेंगे, हार्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन, एक्टिविन, इनहिबिन। आप बोलोगे इन सब का फंक्शन क्या है भाई, तो इन सब का फंक्शन हम लोग ड्यूरिंग पार्चुरेशन बोलेंगे, कभी कभी पढ़ेंगे पार्चुरेशन, ड्यूरिंग पार्चुरेशन। पार्चुरेशन का मतलब ही होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है, इसी वर्ड को मैं बार बार अभी से ये वर्ड यूज करूंगा, ठीक है। ये एक ही बात होती है, पार्चुरेशन मतलब होता है बर्थ ऑफ चाइल्ड, ठीक है। सो इस चीज को समझना, जब ये बर्थ ऑफ चाइल्ड यानी पार्चुरेशन होता है तभी एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन, एक्टिविन और इनहिबिन, ये सारे हार्मोन अपने अपने फंक्शंस को दिखाते हैं ऑटोमेटिकली, ठीक है। सो नाउ अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो ओवरी होती है सॉलिड होती है, प्लस ओवल शेप में होती है और आलमंड लाइक स्ट्रक्चर इसका होता है। इसका डायमेंशन जो है ये 3 सेंटीमीटर लेंथ होती है, ब्रेथ इसका 1.5 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर थिक होती है। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड, ओके। नाउ नेक्स्ट है, ये रहता कहाँ है, तो ये लोकेटेड होता है अपर पार्ट ऑफ पेल्विस रीजन एंड नियर दी किडनी के जस्ट पास में और पेल्विस रीजन के अपर पार्ट में होता है, ठीक है। दूसरी बात, ये लार्जेस्ट लिगामेंट है, हम लोगों ने आपको देखा था लिगामेंट, ओवेरियन लिगामेंट जो था, तो वो पेरिटोनियम से कनेक्टेड होता है, ठीक है। पेरिनियम अलग बात है, पेरिटोनियम अलग बात है। पेरिटोनियम पूरा एब्डोमेन के डाउनवर्ड वाला रीजन होता है, ठीक है, पेरिटोनियम। और जो पेरिनियम था वो एनस एंड वजाइना के बीच की जो लाइंस है उसको बोलते हैं, ठीक है। सो नाउ यहाँ पे अभी समझते हैं, ओवेरियल जो लिगामेंट्स है ये कनेक्ट करता है ओवरी को विद द यूटेरस। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो ओवेरियल लिगामेंट है ये ओवरी को और यूटेरस से कनेक्ट करता है, यूटेरस से इस ओवरी को कनेक्शन करवाता है। सो आप समझ सकते हो, ठीक है।
तो और ये ओवरी जो होती है इतने सारे हार्मोन्स को रिलीज करती है। रिलैक्सिन है, प्रोजेस्टेरोन, जैसा इनका नाम है वैसा इनका फंक्शन भी है, मैं आगे बताऊंगा। एक्टिविन जो होता है एक्टिवेट करता है, रिलैक्सिन रिलैक्स करेगा, प्रोजेस्टेरोन जो होता है प्रेगनेंसी हार्मोन, एस्ट्रोजन है जो ये तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए होता है, इनिबिशन है जो इनिबिन है ये इनिबिट से करता है किसी भी चीजों को, बताऊंगा आगे। वेल बहुत अच्छे से बताऊंगा, बस नाम अभी आपके लिए अभी के लिए नाम याद रखो, नाम याद रहेगा बहुत फायदे में रहोगे, ठीक है ना। अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पूरा ओवरी। सपोज यहाँ पे ये जो ओवरी है इसको कट किया और जूम किया, जूम करके देखोगे तो ऐसा दिखेगा। अब ओवरी से ही ओवम रिलीज होता है, इस चीज को समझना है। ओवम यानी कि जो एग होता है, जैसे कि वहां पे स्पर्म था वैसे यहाँ पे एग है, एग्जैक्टली सिमिलर, दोनों का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वरना लाइफ एग्जिस्टेंट में से गायब हो जाएगी, क्योंकि रिप्रोडक्शन ही नहीं होगा फिर, ठीक है। सो अभी हम लोग के यहाँ पे समझना है कि जो ये ओवरी है पूरी की पूरी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। तो नाउ अभी यहाँ पे देखते हैं, जैसे ही ओवरी को आप कट करोगे तो एक एक्सटर्नल बाहर की लेयर दिखेगी, ये बाहर की लेयर, और एक ये मिडल लेयर दिखेगी मिडल में, ठीक है। सो यहाँ पे समझना, ये जो मिडल की लेयर है मिडल वाली, इसको हम बोलते हैं मेडुला। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? मेडुला। वो ब्रेन वाला मेडुला, ऑब्लंगेटा नहीं, मेडुला बोलते हैं जैसे इसको, ठीक है। ये बात आपको समझ के रखनी है, ठीक है, ओके। अभी सो इसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं? मेडुला बोलते हैं, ओके। नाउ अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो ये अंदर का पार्ट है, यानी कि जो ये एम्प्टी स्पेस है, ये एम्प्टी स्पेस मतलब जो खाली खाली जगह है जहां पे ये सारी चीजें रखी हुई है, मिडल का पार्ट तो मेडुला है, जिसमें से बहुत सारी ब्लड वेसल्स, देखो यहाँ से कट किया है, ये पूरा ऐसा समझ लो बैग जैसा था, तो यहाँ से बैग को कट किया है, जब यहाँ से कट कर दिया यहाँ से, तो देखो ये जो मेन यहाँ से वेसल्स आई थी, ये वेसल्स यहाँ पे दिखने लग गई, जो कि मेडुला में होती है। मेडुला वेसल्स के बना होता है, ब्लड वेसल से। और जो कॉर्टेक्स है, जो खाली जगह है जहाँ पे सारी चीजें क्रिएट हो रही है, तो यहाँ इसको हम कॉर्टेक्स बोलते हैं। मोस्टली जो ओवम होता है, यानी एग का जो फर्टिलाइजेशन है, या फिर जो एग का फर्टिलाइजेशन तो नहीं बोल सकते, जो एग का फॉर्मेशन है, ये होता है कॉर्टेक्स के अंदर, ठीक है। तो ये चीज आपको समझनी है, कॉर्टेक्स के अंदर क्या होता है, सारा का सारा फॉर्मेशन ऑफ दी एग और ओवम, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान से समझना है। फिर यहाँ पे और अच्छे से हम सारी चीजें जानेंगे। जो कॉर्टेक्स होता है, कॉर्टेक्स की आउटर जो लेयर होती है वो जर्मिनल एपिथेलियम से बनती है। आप लोग मुझे एकदम आंसर देना कि जो जर्म सेल होता है, जर्म सेल, इसका क्या यूज है, और जो सोमैटिक सेल होता है इसका क्या यूज है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताओगे। अब ऐसा क्यों यहाँ पे भाई जर्मिनल एपिथेलियम ही क्यों, यहाँ पे सोमैटिक एपिथेलियम क्यों यूज नहीं हुआ, ठीक है, जर्मिनल एपिथेलियम ही क्यों। तो अगर आपको पता हो कि जर्म सेल का यूज क्या है और सोमैटिक सेल का यूज क्या है, तो आप लोग को प्रॉपर समझेगा, तो मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर चाहिए, ठीक है ना। अभी यहाँ पे हम लोग सारी चीजें समझते हैं कि ये आउटर लेयर जर्मिनल एपिथेलियम से बनती है। फिर ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या है, कॉर्पस एल्बिकन्स क्या है, प्राइमोर्डियल फॉलिकल क्या है, फिर प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, फिर मेच्योर फॉलिकल, देन oocyte, ठीक है। और फिर यहाँ से ये ब्रेक कर दिया, देखो यहाँ पे जो जर्मिनल एपिथेलियम है, तो इस चीज को ध्यान से समझो। ये स्टार्टिंग वाला फेज है, फिर यहाँ से पहले दिन से देखो डे 1, ठीक है, स्टार्टिंग टोटल 14 डेज का साइकिल होता है। फिलहाल ही पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल का पार्ट है, बट अभी हम मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं दिखेंगे, ठीक है, क्योंकि वो डीप हो जाएगा। फिर हम लोग अभी धीरे धीरे समझेंगे कि कैसे अपना एग क्रिएट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले नॉर्मल से किसी भी ओवरी के अंदर प्राइमोर्डियल फॉलिकल होते हैं। फॉलिकल मतलब छोटे छोटे ऐसे कोई भी सेल जो कि डब्बे जैसे होते हैं, मतलब एक बॉल टाइप का, ठीक है, मतलब कटा हुआ सेल नहीं, मतलब ओवल या फिर सर्कुलर शेप में, बॉल टाइप का, स्फेरिकल शेप में, ठीक है। तो प्राइमोर्डियल जो फॉलिकल है ये होते हैं। प्राइमोर्डियल फॉलिकल अपने आप को डेवलप करते हैं, डेवलप करके ये बनेंगे प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल अपने को फिर से डेवलप करेगा, डेवलप करके बनेगा सेकेंडरी फॉलिकल। देन आफ्टर दैट ये सेकेंडरी फॉलिकल, इसके पास भी बहुत सारी जर्मिनल एपिथेलियल्स होती है, ये इनको क्या करेगा, डिवाइड करेगा, और डिवाइड करके बड़ा सा टर्शरी फॉलिकल बनता है। टर्शरी फॉलिकल बनने के बाद ये अपने आप को कन्वर्ट करेगा किसमें, मेच्योर फॉलिकल, और इसी मेच्योर फॉलिकल को हम ग्राफियन फॉलिकल भी बोलते हैं। आगे वर्ड याद रखना, जो शब्द बोल रहा हूं उस शब्द को बस सिर्फ याद रख लो, आप लोग आगे खुद सब समझ जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है, हम क्या बोलते हैं इसको, ग्राफियन फॉलिकल। फिर ये ग्राफियन फॉलिकल जब मेच्योर हो जाता है तो देखो ये अंदर का ये जो पूरा पार्ट है, ये सारा का सारा पार्ट यहाँ से रिलीज हो जाता है, ठीक है। और अभी भी ओवम मिलता नहीं है, ओवम इसके अंदर रहता है, समझ गया कि नहीं, इसके अंदर छोटा सा ओवम रहता है, ठीक है, छोटा सा, ठीक है, आप समझ सकते हो। देखो यहाँ पे छोटा सा ओवम है, ठीक है। सो ये सारी चीजें। अब फिर उसके बाद क्या हुआ, जैसे ये बाहर से ओवम निकल गया, अगर इसका फर्टिलाइजेशन हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर ये आगे की ये जो स्टेज है, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है। मतलब देखो ये जो सारा पार्ट है ना, पूरा का पूरा पार्ट, तो ये जो अंदर का येलो येलो पार्ट है ना, यही बनता है कॉर्पस ल्यूटियम। बट ये अभी जब कॉर्पस ल्यूटियम है, जब तक कॉर्पस ल्यूटियम है तब तक ये एक ग्लैंड है, यानी कि ये हार्मोन रिलीज करेगा।
और ये क्यों वेट करता है? ये वेट करता है तब तक का जब तक ये जो ओवम रिलीज हुआ ये फर्टिलाइज ना हो जाए, क्योंकि स्पर्म अगर आएगा तो इसे फर्टिलाइज कर देगा, क्योंकि आपके अगर ये यहाँ पे जो पूरा का पूरा ओवम है ये बन चुका है और अगर समझ लो स्पर्म आ गया, इसको फर्टिलाइज कर दिया, तो ये कॉर्पस फिर जो ल्यूटियम है ये टोटल 9 मंथ का पूरा मेंटेनेंस करेगा। बट अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो ये कन्वर्ट होकर डीजेनरेट हो जाता है कॉर्पस अल्बिकन्स में। समझ गया कि नहीं? इस चीज को आपको याद रखना है, बस यही होता है सारी जगह। अब हम इसको लाइन बाय लाइन सब समझ लेते हैं। सो नाउ सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रक्चर के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ दी ओवरी। ठीक है, सो स्ट्रक्चर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ओवरी समझते हैं। ठीक है, तो जो ओवरीज होती है ये कॉम्पैक्टेड होती है, कॉम्पैक्टेड विद सेंट्रल मेडुला एंड एक्सटर्नल आउटर कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स जो होता है आउटर पार्ट में होता है और इंटरनल जो मिडल पार्ट था उसमें क्या था? मेडुला था। ठीक है, जो कॉर्टेक्स होता है ये कवर्ड विद जर्मिनल एपिथेलियम। हमने देखा था, देखो यहाँ पे जर्मिनल एपिथेलियम से ये कवर्ड होता है। ठीक है, ये मोर कॉम्पैक्ट होता है, हैविंग ग्रैनुलर स्ट्रक्चर। ग्रैनुलर मतलब क्या कि सपोज अगर इसका लेयर है तो ये ऐसे छोटे छोटे ऐसे ग्रैन्यूल्स, समझ सकते हो आप अभी ग्रैन्यूल्स क्या होता है, तो ऐसे स्ट्रक्चर बनाएगा ग्रैन्यूल से और फिर अंदर जो भी रहेगा रहेगा। समझ है कि नहीं? तो ये छोटा छोटा स्मॉल स्मॉल देख सकते हो आप ही, देखो हल्का हल्का यहाँ पे ग्रैनुलर स्ट्रक्चर क्रिएट करके रखा है। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं अभी। फिर दूसरी बात जो यहाँ पे स्ट्रोम होता है, स्ट्रोमा जो लूज कनेक्टिव टिश्यू से बनता है। स्ट्रोमा एक चीज है जो कि लूज कनेक्टिव टिश्यू से बनता है और ये मेडुला को कंटेन करता है। मतलब जहां पे ये पूरा मेडुलार रीजन है ना, मेडुलार रीजन ये पूरा का पूरा स्ट्रोमा से बनता है और ये कंसिस्ट करेगा ब्लड वेसल को, लिम्फ वेसल को और नर्व सेल को। समझ सकते हैं, नर्व सेल ब्रेन से कनेक्ट करेगा, लिम्फ जो है अपना व्हाइट ब्लड सेल और ब्लड वेसल नॉर्मल आरबीसी। ठीक है, इस चीज को आपको समझ के रखना है। तो मेडुलार रीजन जो होता है ये नॉर्मली ब्लड या फिर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, ब्लड वगैरह यहाँ पे ऑक्सीजन पास सप्लाई करेगा। ठीक है, और जो कॉर्टेक्स रीजन है, कॉर्टेक्स रीजन में सारी चीजें होती है। और कॉर्टेक्स रीजन किससे बनता है? ये बनता है जर्मिनल एपिथेलियम, इस वाले टिश्यू से। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। एपिथेलियम मतलब होता है लेयर। ना अभी कॉर्टेक्स में आगे क्या होता है ये समझते हैं। तो कॉर्टेक्स में ध्यान देना अच्छे से। सो कॉर्टेक्स में यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लार्ज बहुत बड़े बड़े नंबर ऑफ टाइनी मासेस होते हैं, छोटे छोटे, जो जिसकी यहाँ पे प्राइमोर्डियल सेल हो गया, ये सारी चीजें होती है। ठीक है, और ये इनको हम बोलते हैं ओवेरियन फॉलिकल्स। मतलब ओवरी के जो फॉलिकल्स है, इन ग्रैन्यूल्स को, इन छोटे छोटे जो मासेस है, इनको हम क्या बोलते हैं? ओवेरियन फॉलिक्यूल्स। लाइक प्राइमोर्डियल फॉलिक्यूल्स हो गया, प्राइमरी फॉलिक्यूल्स, सेकेंडरी फॉलिक्यूल्स, तो इन सबको एक साथ हम बोलते हैं ओवेरियन फॉलिकल्स। ठीक है, नेक्स्ट जो ये ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं इनको कलेक्टिवली ये जो ओरिजिनेट होते हैं, तो ये नॉर्मली इंडोडम, जो इंडोडम है, डम मतलब लेयर, इंडो मतलब अंदर की लेयर। ठीक है, इंडो मींस इनर, तो जो इनर कॉर्टेक्स लेयर है यानी कि प्राइमोर्डियल सेल देखो इनर कॉर्टेक्स लेयर में क्रिएट हुआ है। ठीक है, सो ये जितने भी ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं ना, ये सबके सब प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स जो भी है, यानी कि ओवेरियन फॉलिकल्स ही हो गया। लाइक प्राइमरी है, प्राइमोर्डियल है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, मैच्योर है, ये सबके सब, इन सबको एक साथ हम बोलते हैं प्राइमोर्डियल। कलेक्टिवली इनको हम यही नाम देते हैं। ठीक है, तो ये इंडोडम में होते हैं, यानी कि यॉक सैक। सैक मींस एम्प्टी स्पेस, यॉक मींस ये गड्ढे जैसा जगह है। ठीक है, तो यहाँ पे होता है। ठीक है, और इसी गड्ढे जैसी जगह को हम कॉर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, और मिडल में जो ब्लड वेसल है इसको मेडुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? इसको मेडुला। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। अभी ये जो पूरा का पूरा मतलब ओवेरियन फॉलिकल है, ये अपने आप को बार बार माइटोटिकली डिवाइड करती है। मतलब जितने भी यहाँ पे ये सेल है तभी तो दूसरा सेल बनेगा ना, फिर तीसरा सेल बनेगा। हमने देखा है कि जब कोई भी एग क्रिएट होता है तो वो उसका पहले माइटोटिक डिवीजन होता है। ठीक है, फिर उसके बाद उसका मियोटिक डिवीजन होता है, जिससे कि उसका क्रोमोसोमल जो चीजें हैं वो भी डिफरेंस में आ जाए। बट एग को पहले एक एग से दूसरा एग अगर बनाना है तो माइटोटिक डिवीजन करना पड़ेगा। समझ है कि नहीं? बट अगर क्रोमोसोम डिवाइड करना है तो मियोटिक डिवीजन होता है। तो अभी एग बनाना है तो माइटोटिक डिवीजन होगा। ठीक है, और जो भी क्रिएट होगा उसको हम बोलेंगे ऊगोनिया। ऊगोनिया ऐसा वर्ड हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, इस चीज को आपको समझना है। सो ऊगोनिया क्या होता है? ऊगोनिया जस्ट जो यहाँ पे जितने भी ओवेरियन फॉलिकल्स है इनका डिवीजन है। मतलब इनके डिवीजन के बाद जो भी चीजें डेवलपमेंट होती है उसको हम ऊगोनिया बोलते हैं। बाद में ये ऊगोनिया अपने आप को ध्यान से लाइन टू लाइन स्टेप बाय स्टेप समझते जाना है आपको। ठीक है, बाद में ये जो ऊगोनिया होता है अपने आप को डेवलप करता है। तो मतलब अभी तक हमने क्या सीखा कि कॉर्टेक्स के पास
पास बहुत सारे ऐसे लार्ज और नंबर ऑफ टाइनी मासेस थे जिनको हम ओवेरियन फॉलिकल्स बोलते हैं। ये ओवेरियन फॉलिकल्स इंडोडर्म में अपने आप को डेवलप करते हैं। बाद में ये ओवेरियन फॉलिकल्स अपने आप को बार बार डिवाइड करके गोनेडल रिज के थ्रू अपने आप को या फिर एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट के थ्रू अपने आप को माइटोटिकली डिवाइड करते हैं और ऊगोनिया फॉर्म करती है। ठीक है, ऊगोनिया फिर अपने आप को ग्रो करता है एंड ये एक रूडिमेंट्स लाइक ग्रैनुलोसा सेल्स क्रिएट करता है। मतलब जो ग्रैनुलोसा एक सेल का नाम है, इन ग्रैनुलोसा सेल्स को क्रिएट करता है और ये जो होते हैं ये सारे के सारे ओवेरियन फॉलिकल्स को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड डेवलप कर देती है जो ग्रैनुलोसा सेल्स होते हैं। क्योंकि ग्रैनुलोसा सेल देख के डरो मत, ये जस्ट ग्रैनुलार सेल है, जो ग्रैनुलार सेल है क्योंकि कॉर्टेक्स में तो ग्रैनुल्स ही होते हैं बहुत सारे, तो इसीलिए इनको हम ग्रैनुलोसा सेल बोलते हैं जिनसे ये ग्रैनुल बनते हैं। यानी कि जिनसे ये प्राइमोर्डियल सेल बना है उसका नाम है ग्रैनुलोसा सेल। ठीक है, ये बात समझना है। और इससे ऊजेनेसिस होता है। ऊजेनेसिस, ऊ मतलब होता है एग और जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, यानी कि ऑकर्स मच बिफोर द बर्थ। अब ये जो oogenesis है ये बर्थ से भी पहले, यानी कि जब पार्चुरेशन होता है किसी भी बेबी का उससे पहले जब वो 9 मंथ तक किसी भी वम्ब में रहेगा तो उसके अंदर ये क्या होने लगता है, उसके अंदर oogenesis हो जाता है। यानी कि जो एग्स है इनका फॉर्मेशन हो जाता है। समझ गया कि नहीं? यानी कि ये बर्थ के पहले ही, बेबी के बर्थ के पहले ही oogenesis इनका क्रिएट हो जाता है। यानी कि ये जो ऊ साइट है, ये प्राइमोर्डियल जो सेल्स है इनका फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, ये बात आपको समझना है। ग्रैनुलोसा सेल क्या होता है, जिनसे ये प्राइमोर्डियल सेल, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, टर्सरी सेल ये बनते हैं, इनको हम बोलते हैं ग्रैनुलोसा सेल। ठीक है, नाउ अभी ये मोस्टली और भी इनका ज्यादा डेवलपमेंट 12 वीक्स तक होता है। यानी कि कभी भी जब भी मतलब बिफोर द बर्थ, बर्थ के पहले ही इनका 12 वीक जो मतलब 12 सप्ताह है, ठीक है, 12 वीक्स तक इनका डेवलपमेंट होता है और ये फुली ओवरी को फॉर्म करती है। ठीक है, इस चीज को समझना है। जब ये ओवरी में टोटली फॉर्म्ड हो जाती है तो अभी यहाँ पे 1-2 ही दिखा के रखा है, पर पूरी ओवरी के अंदर कम से कम 2 मिलियंस ऑफ प्राइमोर्डियल सेल बनता है। ठीक है, मतलब ये जो प्राइमोर्डियल सेल फॉर्म हुआ ये एटलीस्ट 2 मिलियन, मतलब आप समझ सकते हो कि कितने यहाँ पे प्राइमोर्डियल सेल बनते हैं oogenesis के थ्रू। तो किसी ने पूछा oogenesis से क्या होता है, तो oogenesis से फॉर्मेशन ऑफ प्राइमोर्डियल फॉलिकल। ठीक है, प्राइमोर्डियल फॉलिकल ऐसा आप बोलना है। ठीक है, फिर यही फॉलिकल क्या बनाएगा बाद में डेवलप होके, सेकेंड प्राइमरी फॉलिकल, फिर सेकेंडरी फॉलिकल, फिर उसके बाद टर्सरी फॉलिकल, फिर उसके बाद जाके बनाएगा एग। ठीक है, ये बात आपको समझ रही है। उसी एग को हम ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं। ठीक है, सो कंफ्यूज नहीं होना है, सारी चीज को समझ के रखना है। सबसे पहले प्राइमोर्डियल सेल, फिर प्राइमोर्डियल प्राइमरी सेल, फिर प्राइमरी से सेकेंडरी सेल, फिर टर्सरी सेल और टर्सरी सेल से ग्राफियन फॉलिकल, जिसको हम मैच्योर सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैच्योर फॉलिकल भी बोलते हैं। ठीक है, और इसी के अंदर होता है oocyte। ठीक है, इस चीज को आपको समझ के रखना है। और ये जब oogenesis होता है ना, oogenesis के टाइम पे 2 मिलियंस ऑफ प्राइमोर्डियल सेल्स होती है। नाउ अभी हम लोग यहाँ पे समझते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स कि अभी oogonia तो क्रिएट हो गया। ठीक है, अभी यहाँ पे जो ये ट्यूब आपको दिख रही है, ये ट्यूब के थ्रू प्राइमरी सेल्स यानी कि जो प्राइमोर्डियल सेल्स है ये अपने कॉर्टेक्स में आ चुके हैं। ठीक है, किसके थ्रू? एग ट्यूब के थ्रू। ठीक है, जिसको हम oogonia बोलते हैं, यानी कि oogonal जो सेल्स है ये प्रोजेक्ट होते हैं इनटू कॉर्टेक्स थ्रू दी एग ट्यूब। ठीक है, अब बन चुके हैं, ये बन गए अच्छे से। ठीक है, अब जैसे ही बने तो ये यहाँ पे क्या बने, हम उसका नाम देते हैं प्राइमोर्डियल oocyte। oocyte, ऊ मतलब होता है एग और साइट मतलब होता है सेल। ठीक है, साइट मीन्स सेल, ऊ मतलब एग, यानी कि नॉर्मली कोई भी प्राइमोर्डियल सेल, अभी एग सेल भी ऐसा आप बोल सकते हो जिससे एग बनेगा। ठीक है, सो प्राइमोर्डियल फॉलिकल बनता है। कहाँ पे आया ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल? एग ट्यूब के अंदर। ये कहाँ बना था? इन ट्यूब्स के अंदर। इन एग ट्यूब से कहाँ पे आ गया ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स? आ गया कॉर्टेक्स के अंदर। ठीक है, ये चीज आपको समझनी है। नेक्स्ट अभी है ये जो प्राइमोर्डियल oocyte है ये अभी देखो डिप्लॉयड है, बाद में डिवाइड होकर मियोटिक डिवीजन होकर ये एन बनेगा हैप्लॉयड। ठीक है, सो ये चीज को आपको समझना है। ये फ्लैट फॉलिकुलर सेल से बनता है। इसके बारे में और समझते हैं कि ये जो चीजें होती हैं ये प्राइमरी oocyte से स्टार्ट होकर मियोटिक डिवीजन करता है। मियोटिक डिवीजन करेगा, फिर ये 2 मिलियंस ऑफ जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स होते हैं ये पूरे के पूरे फॉइटल एक्टिविटी को कंटेन करते हैं और फिर इससे मोस्टली 1 मिलियंस ऑफ जो ओवम्स होते हैं ये रिलीज होते हैं टिल बर्थ। मतलब देखो होता क्या यहाँ पे समझना। सबसे पहले देखो 2 मिलियंस ऑफ oocytes अपने को क्रिएट हुआ था। oocytes जब oogenesis से
2 मिलियन बना था। फिर इसका हो गया माइटोटिक डिवीजन। क्यों माइटोटिक डिवीजन? क्योंकि अब ये बन रहा है एग, और एग जो होता है ये होता है फीमेल गैमेटोफाइट्स यानी कि गैमेट्स, और ये हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, इसके लिए याद रखना। तो अभी जो भी यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से, जो भी एब्डोमेन में ध्यान देना अच्छे से, जो भी एब्डोमेन में यहाँ पे प्राइमोडियल सेल क्रिएट हुआ, ठीक है, प्राइमोडियल सेल या जो भी अपना फॉलिकल से क्रिएट हुआ, वो इस एग ट्यूब के थ्रू आ गया कॉर्टेक्स में। कहाँ पे आ गया? कॉर्टेक्स में। देखो यहाँ पे आ गया, ये कॉर्टेक्स में आ गया, इसको हम बोलते हैं प्राइमोडियल सेल। अभी भी ये कैसा है? 2n है यानी डिप्लॉयड है। अब इसका डिवीजन होगा माइटोटिक डिवीजन, और जब ये प्राइमोडियल यहाँ पे जो है फॉलिकल ये आया, ये एटलीस्ट 2 मिलियन था। कितना था? 2 मिलियन। ठीक है, अब ये जब यहाँ पे आया तो इसका डिवीजन हुआ, अब ये बनेगा हैप्लॉइड। कौन सा डिवीजन होगा? तो ये डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बन जाती है, तो मियोटिक डिवीजन से। कौन से डिवीजन से? मियोटिक डिवीजन से। ठीक है, सो मियोटिक डिवीजन होगा इनका, और मियोटिक डिवीजन होने के बाद जैसे इनमें मियोसिस होगा ना, उसी मियोटिक डिवीजन के थ्रू ये क्या करेंगे? अपने आप को इनको कम कर देंगे, और एटलीस्ट 1 मिलियन टिल बर्थ। अभी बर्थ नहीं हुई थी तभी ये फॉर्म हुआ था एब्डोमेन में। ठीक है, नाउ अभी जब बर्थ होगी उस टाइम पे सिर्फ 1 मिलियन बचेंगे। फिर ठीक है, और 1 मिलियन से जब बर्थ होने के बाद आफ्टर 12 ईयर्स, 12 वर्ष यानी 12 ईयर्स के बाद ये 1 मिलियन से एटलीस्ट 40,000 ही रह जाएंगे। ठीक है, ये बात आपको समझ के रखनी है, यानी कि 40,000 ही oocytes बचेंगे। इसमें से भी बाद में कितने होते हैं हम बाद में देखेंगे। ठीक है, सो इतने सारे oocytes ही बचते हैं अपने पास। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम लोग यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग समझेंगे। जो डेवलपमेंट होता है किसी भी फॉलिकल का, ये मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स में कन्वर्ट होता है। कभी जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, यानी कि आफ्टर द एज ऑफ 12, ठीक है, उस टाइम पे प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, और उसी टाइम पे ये जितने भी फॉलिकल्स थे ये सबके सब अब फटाफट हो जाते हैं कन्वर्ट होना ग्राफियन फॉलिकल्स में, जिसको हम मेच्योर सेल बोलते हैं, मेच्योर फॉलिकल बोलते हैं। ठीक है, यानी कि प्राइमोडियल सेल से मेच्योर फॉलिकल तक बनने में 12 ईयर्स यानी प्यूबर्टी तक का टाइम लगता है, और प्यूबर्टी 12 ईयर्स की होती है। ठीक है, तो तब तक यानी कि जब तक प्यूबर्टी होती है उस टाइम तक 40,000 यानी कि इतने ही oocytes सिर्फ बचते हैं। ठीक है, ये आपको समझना है। और हर एक ईच एंड एवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल में, जितने भी मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं, इसमें जितने भी प्राइमोडियल फॉलिकल्स होंगे ये अपने आप को कन्वर्ट करेंगे ग्राफियन फॉलिकल्स में। यानी कि जितने भी प्राइमोडियल यहाँ पे फॉलिकल्स होंगे, जितने भी प्राइमोडियल फॉलिकल्स होंगे, ये हर एक ईच एंड एवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल में अपने आप को मेच्योर फॉलिकल्स में कन्वर्ट करते रहेंगे। ठीक है, ये ऐसे होता है कुछ। ठीक है, अब आपको समझ चुका, मतलब आप जर्नी एक देख चुके हो कि मतलब कैसे यहाँ से और फिर ये क्रिएट होके मेच्योर सेल तक बना है। ठीक है ना, तो फिर अभी हम लोग सीख चुके हैं कि सबसे पहले क्या होता है एब्डोमेन में। ध्यान देना, बर्थ के पहले एब्डोमेन में क्या बनता है? प्राइमोडियल यहाँ पे फॉलिकल्स क्रिएट होते हैं। प्राइमोडियल फॉलिकल्स फिर वो ट्यूब के थ्रू, आपको देखा है जहाँ पे वेसल्स थी उस ट्यूब के थ्रू आता है कॉर्टेक्स में। ठीक है, कॉर्टेक्स में जब ये प्राइमोडियल फॉलिकल्स आ गया, ये कितने होते हैं? एटलीस्ट 2 मिलियन होते हैं। 2 मिलियन से बाद में इनका जब प्यूबर्टी तक जाते हैं यानी कि बर्थ होती है, बर्थ के टाइम पे ये अपने आप को oocytes बना देते हैं, oocytes में अपने आप को कन्वर्ट कर देते हैं, तो एटलीस्ट ये सिर्फ 1 मिलियन ही बचते हैं, बाकी सब डीजेनरेट हो जाते हैं। फिर 1 मिलियन से जब बर्थ होता है उस टाइम से लेकर के, यानी जब से बर्थ हुआ उस टाइम से लेकर के प्यूबर्टी तक की एज में सिर्फ 40,000 ही बचते हैं। ठीक है, और फिर बाकी की आगे की एज में क्या होता है आगे हम लोग अभी समझ रहे हैं। ठीक है, सो रिप्रोडक्टिव एज क्या होती है इसी में हम समझेंगे। तो रिप्रोडक्टिव एज यहाँ पे ध्यान देना तब से स्टार्ट होती है जब से फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल क्रिएट होता है, यानी कि आफ्टर द प्यूबर्टी, दैट इज द इन द एज ऑफ 12। ठीक है, सो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल यहाँ पे क्रिएट होता है, बिगिन, जिसको हम मिनार्ची भी बोलते हैं। मिनार्क एट द एज ऑफ 13 और 12 में क्रिएट हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है 12 to 13। ठीक है, ये आप लोग को पता ही होगा। ठीक है, बहुत लोग को मालूम है। ठीक है, एंड ये स्टॉप होता है 45 to 55 ईयर्स की एज में, जिसको हम बोलते हैं मेनोपॉज। ठीक है, इस चीज को समझना। नेक्स्ट चीज है, और इसी के बीच में यानी कि 12 से लेकर के 13 से लेकर के जो 12-13 से लेकर के जो बीच का एज है 45 to 55, इसके बीच का जो ये एज है इसी को हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव एज, यानी कि कोई भी फीमेल इसी टाइम पे मतलब रिप्रोडक्शन कर सकती है। ठीक है, इस चीज को आपको समझना है। दैट इज टोटल 32 ईयर्स तक की, यानी कि टोटल 32 चाइल्ड को बर्थ मिल सकती है। ठीक है, 32 एज तक, इस चीज को आपको समझना है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो नाउ टोटल 32 यहाँ पे ईयर्स है अपने पास, और हर एक, अगर सपोज मैं बोलता हूँ मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करूं तो हर एक 28 डेज में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। ठीक है, तो अगर सपोज मैं बोलता हूँ, अगर सपोज किसी भी इंसिडेंट की वजह से कुछ भी हो गया तो हर एक ईयर में 13 मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर परफॉर्म होता है तो हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होते हैं? बहुत सारे oocytes रिलीज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मली देखना ध्यान से कि 13 into 32 टोटल
416 एग्स ही बनेंगे। ठीक है, कितने एग्स बनेंगे? 416 एग्स। यानी कि यहाँ पे ध्यान समझना कि एट द एंड यानी टोटल 32 ईयर्स के पूरे एज भर में कोई भी एक फीमेल ओनली 416 इतने ही एग्स प्रोड्यूस हो सकते हैं जो कि रिप्रोड्यूस हो सकते हैं, मतलब जो कि फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं। 416 एग्स तो कितने बने थे? 2 मिलियन प्राइमोडियल सेल्स क्रिएट हुआ था। फिर आफ्टर दी बर्थ यानी बर्थ के पहले 2 मिलियन बने थे, फिर बर्थ हुई तो उसमें 1 मिलियन बचे। फिर उसके बाद जब प्यूबर्टी तक पहुंचे, 12 ईयर्स में लग गए प्यूबर्टी तक पहुंचने में, तो सिर्फ 40,000 बचे। 40,000 से अब जाके कहीं सिर्फ 416 ही एग है जो फर्टिलाइज होते हैं। यानी कि एक पूरे लाइफ साइकिल में, पूरे एक लाइफ स्पैन में मैक्सिमम 416 एग्स ही फर्टिलाइज हो सकते हैं। ठीक है, और 1 एग से 1 बेबी क्रिएट होती है, ये बात आपको समझना है। और उसको 9 मंथ लग जाते हैं, तो आप समझ सकते हो कि कोई भी 416 एग्स मतलब फर्टिलाइजेशन कर ही नहीं सकता इतना सारा, कौन इतना बियर करेगा। ठीक है, सो इस चीज को आपको समझना है। तो ये होती है रिप्रोडक्टिव एज। अब नाउ हम देखेंगे प्रॉपर ओवेरियन हिस्टोलॉजी के बारे में एक मेच्योर फीमेल के अंदर। ठीक है, सो पूरी की पूरी ओवेरियन हिस्टोलॉजी हम अभी समझेंगे। ठीक है, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है इसमें, हम देखेंगे कि चेंजेस क्या होते हैं ओवरी के अंदर, जब कोई भी मेनली कॉर्टेक्स के अंदर क्या चेंजेस होते हैं जब प्राइमोडियल सेल क्रिएट होता है या फिर फॉर्म होता है, तो चेंजेस क्या ऑकर होते हैं, क्या क्या कौन कौन से चेंजेस होते हैं, ये हम लोग को समझना है। ठीक है, सो सबसे पहली बात, इन कॉर्टेक्स के अंदर oocyte जो था यानी कि प्राइमोडियल सेल, उसका डेवलपमेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे जो oocyte है प्राइमोडियल सेल, इसको oocyte बोलते हैं हम, तो इसका डेवलपमेंट होता है। दूसरी बात, ये oocyte है जो ये डेवलप साइक्लिकली यानी कि साइकिल के फॉर्म में, यानी कि पहले फर्स्ट प्राइमोडियल फॉलिकल, फिर उसका प्राइमरी फॉलिकल डे 1 में, फिर डे 2 आएगा तो उसमें क्या बनेगा, प्राइमरी से सेकेंडरी फॉलिकल, फिर टर्सरी फॉलिकल क्रिएट होगा, टर्सरी बनाएगा, फिर उसके बाद मैच्योर फॉलिकल जिसको हम ग्राफियन फॉलिकल भी बोलते हैं, क्योंकि जो ग्राफियन फॉलिकल होता है ये मैच्योर फॉलिकल होता है। फिर उसके बाद ये देखो कॉर्पस ल्यूटियम बन गया। कॉर्पस ल्यूटियम अगर प्रेगनेंसी हुई यानी कि फर्टिलाइजेशन हुआ तो फिर ये ठीक है, नहीं तो ये कॉर्पस एल्बिकन्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एमसीक्यू पॉइंट हमेशा बनता है, कॉर्पस ल्यूटियम ही कॉर्पस एल्बिकन्स है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है ये कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस एल्बिकन्स में, और अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो कॉर्पस ल्यूटियम फिर एम्बिलिकल कॉर्ड वगैरह बनाने में हेल्प करता है। तो इस चीज को आपको समझना है। ठीक है, सो ये जो साइक्लिकल फॉर्म में सारी चीजें होती है, और प्राइमोडियल जो यहाँ पे फॉलिकल है, ठीक है, सो ये डेवलप होता है प्राइमरी, सेकेंडरी, ग्राफियन फॉलिकल इन ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। ईच एंड एवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल में ऐसा ही होता है। यानी कि अगर मैं बोलूं एक 28 डेज का पूरा सेशन चल रहा है और उसमें सबसे पहले प्राइमरी सेल मतलब प्राइमोडियल सेल से प्राइमरी सेल बन गया, प्राइमरी सेल से ही सेकेंडरी सेल, फिर टर्सरी सेल, और एक बार फिर बना मेच्योर ग्राफियन सेल। अब ये वेट करेगा, क्या करेगा, ये वेट करेगा किसके आने का, स्पर्म के आने का वेट करेगा। समझ गया? अगर स्पर्म आया तो भाई फर्टिलाइजेशन होगा, अगर स्पर्म नहीं आया यानी कॉपुलेशन अगर नहीं हुआ तो स्पर्म नहीं आएगा, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो फिर ये क्या बन जाएगा, कॉर्पस यहाँ पे एल्बिकन्स में कन्वर्ट हो जाएगा पूरा का पूरा oocyte। और जो oocyte रहेगा अपना जो एग है ये ओव्यूलेशन के थ्रू डे 14 को पूरा बाहर रिलीज हो जाएगा। ठीक है, ये आपको समझता है, ये कम से कम 4 to 5 डेज चलता है, ब्लड की ब्लीडिंग्स होती है, ये चीज आपको समझनी है। और बाकी का जो ये पार्ट बचा येलो वाला, ये कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है, बट उसको पता चला कि 2 से 3 दिन के अंदर अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो वो अपने आप को डीजेनरेट करके कन्वर्ट कर लेता है कॉर्पस एल्बिकन्स में। सो ये चीज आपको समझ के लेनी है। ठीक है, और यहाँ से ये ब्रेक क्यों हो रहा है, तो ये ब्रेक इसलिए हो रहा है क्योंकि इसके अंदर ये जो oocyte बना है, ये oocyte अपने आप को बाहर निकाल के कहाँ जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में जाएगा। ठीक है, और फैलोपियन ट्यूब में ये वेट करेगा स्पर्म के आने का, बट अगर स्पर्म नहीं आया तो मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। तो और यहाँ पे जो ये सारी चीजें कॉर्पस ल्यूटियम ये यहीं पे वेट करते हैं, ये जो यहाँ पे येलो पार्ट बचा ये यहाँ पे वेट करता है, क्योंकि इसको बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज करने होते हैं अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो, क्योंकि फिर अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो फटाफट 7 to 8 डेज के अंदर इनको इम्ब्रायो बनाना होता है। समझ गया? क्योंकि जाइगोट बनेगा, फिर इम्ब्रायो बनेगा, वो फिर यूटेरस में उसको इम्प्लांट भी करना है, फिर उसके बाद उसको ग्रोथ देना है, फिर अम्बिलिकल कॉर्ड बनाना है। ये सारा काम इन सबका होता है, बहुत बड़ा एकदम समझ लो बॉडी के अंदर चेंजेस एंड प्रोसेस होने लगते हैं जल्दी जल्दी। ये पूरी चीजें एक लाइन टू लाइन प्रोसेस का काम है। ठीक है, सो ये कॉर्पस ल्यूटियम यहाँ पे फिर अगर नहीं हुआ फर्टिलाइजेशन तो कन्वर्ट करके कॉर्पस एल्बिकन्स में बनता है, और ये कॉर्पस एल्बिकन्स भी अपने आप को डीजेनरेट कर लेता है। फिर आफ्टर 28 डेज फिर से प्राइमोडियल सेल बनेगा, फिर वापस प्राइमरी। हर एक 28 डेज में ऐसा हर एक फीमेल के अंदर होते रहता है। ठीक है, इस चीज को आपको समझना है।
नाउ नेक्स्ट, अब हम लोग यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें सीखेंगे कि आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ oocyte यानी कि प्राइमोडियल फॉलिकल के डेवलपमेंट के बाद ये सेकेंडरी oocytes यानी कि वही चीज है, प्राइमरी अभी बोलो या सेकेंडरी बोलो, कुछ डिफरेंस, टर्सरी में भी कुछ डिफरेंस नहीं है, सारे के सारे वही फॉलिकल्स ही है, ठीक है। सो ये जो सेकेंडरी oocytes है ये रिलीज करते हैं हार्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन, ठीक है। ये बात आपको समझना है, जो कि ये एक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स मेंटेन करते हैं किसी भी फीमेल में आफ्टर द प्यूबर्टी, ठीक है। सो ये भी समझना। नाउ आफ्टर दिस इट इज डेवलप्स इनटू ग्राफियन फॉलिकल यानी कि सेकेंडरी ग्राफियन में कन्वर्ट होएगा, मतलब अपने आप को कन्वर्ट करेगा और ये बनेगा फॉलिकुलर सेल से क्रिएट होता है, ठीक है। अब जब ग्राफियन फॉलिकल अच्छे से बन चुका है तो ये आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, ये ग्राफियन फॉलिकल के बनने के बाद ये टोटली मेच्योर होएगा, ठीक है, और मेच्योर होके प्रॉपर ओवम में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं ओवम। यानी कि यहाँ पे देखो ये ओवम प्रॉपर रिलीज होगा, समझ है कि नहीं। यहाँ पे देखो ये अच्छे से ओवम, ये जो है ये पूरा का पूरा ओवम यहाँ पर से रिलीज होता है, ठीक है। तो इस चीज को आपको समझ के रखना है, मतलब कि जब ये यहाँ पे मेच्योर सेल बना, ये मेच्योर सेल के बाद यहाँ से पूरा का पूरा जो ये ओवम है ये बाहर रिलीज हो जाएगा। ये जो हल्का छोटा सा यहाँ पे ओवम दिख रहा है ये पूरा ओवम क्या होगा, ओव्यूलेशन के बाद यहाँ पे तुरंत ही क्या होगा, ओव्यूलेशन इस प्रोसेस में क्या होता है, ब्लीडिंग्स होती है, ठीक है। यही होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। सो इसी टाइम पे यहाँ पे ओव्यूलेशन के टाइम पे जो ओवम है ये बाहर रिलीज हो जाता है, ठीक है। ये चीज समझना। और ये क्या किसके अंदर रहता है ओवम, ये होता है ग्राफियन फॉलिकल के अंदर। फॉलिकल मतलब एक स्फीयर लाइक बॉल जिसके अंदर कुछ चीजें होती है और उसका नाम है ओवम। ये ओवम इस ग्राफियन बॉल के अंदर होती है, यानी मेच्योर फॉलिकल के अंदर, यानी ग्राफियन फॉलिकल के अंदर ये ओवम होता है, ठीक है। और ओवम ओव्यूलेशन के टाइम पे बाहर रिलीज हो जाता है, ठीक है। अगर सपोज, अगर यहाँ पे अभी समझेंगे, अगर सपोज देखो, अगर सपोज जो भी यहाँ पे येलो वाला रीजन है, ये येलो वाला रीजन क्या होता है, ये टेम्पररी इंडोक्राइन ग्लैंड में कन्वर्ट होता है जिसको हम कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं, मैं बार बार बता चुका हूँ। और ये कॉर्पस ल्यूटियम अगर फर्टिलाइजेशन नॉट टेकन प्लेस, सो ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉर्पस एल्बिकन्स में, ठीक है। सो अब आपको ये सारी चीजें समझ गई होंगी। ये 14 डेज को तो मेन चीज होती है, 14 या डे 14 है, इस दिन को अपना अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो ठीक है, नहीं तो ब्लीडिंग होके पूरा का पूरा ओवम थ्रू दी ब्लड बाहर रिलीज हो जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद 5 दिन और लगते हैं डे 20 तक कि ये भाई जो कॉर्पस यहाँ पे जो ल्यूटियम था ये कन्वर्ट हो जाए कॉर्पस एल्बिकन्स में, ठीक है। और आफ्टर दी डे 21 यानी कि डे 20 फिर से यहाँ पे प्राइमोडियल से क्रिएट होना स्टार्ट होता है और वापस से फिर से सारा साइकिल, फिर से डे 14 आएगा। मतलब अभी यहाँ पे तारीख डेट नहीं गिननी है, अपने को डेज गिनते रहना है, उसके जस्ट 14 डेज में फिर से ओव्यूलेशन होगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ के रखनी है। और क्या क्रिएट होगा, अपने को ओवम मिलेगा, यानी कि ग्राफियन फॉलिकल के अंदर ओवम मिलेगा जिसको हम oocyte भी कह सकते हैं, ठीक है। सो अब हम यहाँ पे प्रॉपर देखेंगे ग्राफियन फॉलिकल के स्ट्रक्चर के बारे में। ये है अपना पूरा ग्राफियन फॉलिकल, यानी कि ये जो यहाँ पे देखो ये मेच्योर सेल है, ये टर्सरी के बाद बना है, टर्सरी फॉलिकल के बाद ये मेच्योर फॉलिकल क्रिएट हुआ है। तो अभी इसी के बारे में हम समझते हैं कि ये कैसे क्रिएट हुआ, ठीक है। नाउ अब इसके अंदर ये जो चीजें हैं ये इसको हम बोलते हैं oocyte यानी कि अपना ओवम, यही है अपना ओवम, ठीक है। ओवम यानी एग, ठीक है। ये बात ध्यान देना। इसी के साथ अपने को फर्टिलाइजेशन, अपना जो स्पर्म होता है यहाँ पर ही आता है, ठीक है। ये स्पर्म जो होता है यहाँ पर ही आता है, ठीक है। तो इस चीज को आपको समझ के रखना है। तो ये रिलीज होगा, पहले जब रिलीज होगा तो उसी को बोलते हैं ओव्यूलेशन, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर के बारे में समझ लेते हैं कि ये एक तो ये होता क्या है, ये एक मेच्योर ओवेरियन फॉलिकल है और जोना पेलुसिडा एक लेयर होती है जिससे ये पूरा कवर्ड होता है, याद रखना जोना पेलुसिडा, ठीक है। और ये जो जोना पेलुसिडा है ये नॉन सेलुलर लेयर है, सारी सेल से लेयर बनती है, जबकि ये एक ऐसा लेयर है पूरे फीमेल ऑर्गन्स बॉडी में जो कि नॉन सेलुलर है, ये सेल से क्रिएट ही नहीं होता है, ठीक है। ये बात ध्यान देना। और ये सेकेंडरी oocyte को क्या करता है, चारों तरफ से कवर करता है। ये जो बाहर की लेयर है इसको हम बोलते हैं जोना पेलुसिडा, इसके भी बाहर एक लेयर होती है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं जोना पेलुसिडा, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब ये जो अपने पास यहाँ पे ग्राफियन मेच्योर फॉलिकल है, मेच्योर हो चुका है ये, तो इसके पास मेन 2 लेयर होती है, 2 मेन लेयर होती है। आउटर मोस्ट लेयर का नाम है थिका एक्सटर्ना, थिका एक्सटर्ना आउटर मोस्ट लेयर है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और इनर मोस्ट लेयर को हम बोलते हैं थिका इंटरना, थिका इंटरना ये भी आप देख सकते हो, ठीक है।
नेक्स्ट अभी समझते हैं, जो थीका इंटरना होती है ये एक मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा से बनती है। किससे बनती है? इसके जो जस्ट अंदर की लेयर होती है उसको हम मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा बोलते हैं, जो कि ग्रैनुलोसा सेल से क्रिएट होता है। तो अब यहाँ पे आप समझ चुके हो कि जो सबसे बाहर की लेयर है इसको हम बोलते हैं थीका एक्सटर्ना, फिर उसके जस्ट बीच वाली जो लेयर है इसको हम बोलते हैं थीका इंटरना, फिर उसके बीच में जो यहाँ पे ये लेयर है इसको हम बोलते हैं ग्रैनुलोसा मेम्ब्रेना। ये किससे बनता है? जो ग्रैनुलोसा मेम्ब्रेन सेल होते हैं उससे, ग्रैन्यूल वाले जो सेल है, छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स आपको यहाँ ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, ठीक है, तो इसी सेल से बनता है। अब ये जो ग्रैनुलोसा मेम्ब्रेना है ये इसके पास दो सेल्स में डिफरेंशिएट होता है अगेन। पहले का नाम है डिस्कस प्रोलीजेरस, क्या नाम है? डिस्कस प्रोलीजेरस, और दूसरे का नाम है कोरोना रेडिएटा। अब ये कोरोना वायरस की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ये इसका नाम है कोरोना रेडिएटा, ठीक है। ये दो लेयर में अपने आप को डिवाइड करता है, ठीक है। तो कोरोना रेडिएटा और डिस्कस प्रोलीजेरस में ये अपने आप को डिवाइड करता है। मतलब आप देख सकते हो कि ये जो बाहर की लेयर है, ये जो यहाँ पे ये जो लेयर है, ये वाली लेयर, यानी कि ये जो यहाँ पे ग्रैनुलोसा सेल की लेयर है, ये अपने आप को दो टाइप में डिवाइड करेगा। पहला पार्ट होगा इसका डिस्कस या प्रोलीजेरस और दूसरा होगा कोरोना रेडिएटा, ठीक है। तो जो कोरोना रेडिएटा होगा वो अपने ऊ साइड की सबसे बाहर की लेयर बनाएगा, यानी कि अगर समझ लो ये अपना एग है और एग के अंदर ये है न्यूक्लियस, ठीक है, तो जिसको हम ऊ साइड बोलते हैं वही है अपना यहाँ पे ऊ साइड, ठीक है। सो ये ऊ साइड की जो लेयर है ना, ये ऊ साइड की जो बाहर की लेयर है ना, ये बाहर की लेयर, इसको आप बोलेंगे यहाँ पे कोरोना रेडिएटा, ठीक है। और अंदर वाला ये जो अपना है ये एग रहेगा, ये क्या रहेगा? ये है अपना एग, और एग जिससे कवर्ड है इसको बोलेंगे कोरोना रेडिएटा, ठीक है, कोरोना रेडिएटा। और ये पूरा कोरोना रेडिएटा जिससे कवर्ड है ना उसको आप बोलते हैं थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, इन सब से, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ के रखनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट थी। यानी कि ये है अपना मेन ऊ साइड, ठीक है, ऊ साइड है अपना, ये बाहर बाद में निकलेगा डे 14 के दिन, ये बाहर निकलेगा, ये ऊ साइड है। इसके बाहर पहले ये एम्प्टी स्पेस, फिर यहाँ पे आता है ये अपना यहाँ पे जो भी ग्रैनुलोसा सेल है, फिर उसके बाद थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना, ये सारी चीजें आती है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको नोट करके चलना चाहिए कि जो ग्रैनुलस यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चीज है, यानी कि जो ऊ साइट होता है ना, इसके सराउंडिंग में अगल बगल जो ये यहाँ पे एक चीज भरी होती है उसको हम क्यूमुलस ऊफोरस बोलते हैं। क्यूमुलस ऊफोरस क्या होता है? ये पूरे एक साथ टर्म को हम यूज करते हैं। ऊ साइट है, फिर ये जो ग्रैनुलोसा सेल है, ये यानी कि जो यहाँ पे ये पूरा ग्रैनुलोसा सेल है, इन सारी चीजों को, ये जो ग्रैनुलोसा सेल है ये, और ये जो पूरा का पूरा ये जो पूरा पार्ट है, इस चीज को एक साथ हम क्या बोलते हैं? क्यूमुलस ऊफोरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? क्यूमुलस ऊफोरस, ऐसा वर्ड हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। सो आपको समझ रखना है क्यूमुलस ऊफोरस, ठीक है। ये एमसीक्यू में अगर पूछा तो याद रखना क्यूमुलस ऊफोरस क्या होता है। तो ये पूरा का पूरा ग्रैनुलोसा सेल और जितना का जितना भी यहाँ पे अपना ऊ साइट है, इस पूरे ऊ साइट का एक कॉम्बिनेशन फॉर्म में एक ही वर्ड में क्यूमुलस ऊफोरस वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। फिर एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आपने देखी होगी कि यहाँ पे ये जो ये एम्प्टी स्पेस है, ये क्या होता है? इसको हम एंट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? एंट्रम। और ये कहाँ रहता है? ये इस ग्रैनुलस सेल के और ऊ साइट के बीच में जो एम्प्टी स्पेस है उसको बोलते हैं, लाइज बिटवीन द ऊ साइट एंड मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा। और ये जिस भी फ्लूइड से भरा होता है उस फ्लूइड का नाम है लिक्वर फॉलिकुलाई। क्या नाम है उसका? लिक्वर फॉलिकुलाई। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, इसको याद रखना। लिक्वर फॉलिकुलाई कहाँ होता है? तो आपको बताना है कि ये एंट्रम फ्लूइड है। कौन सा फ्लूइड है? एंट्रम फ्लूइड, ठीक है। एंट्रम का ये फ्लूइड है। और एंट्रम क्या होता है? तो एंट्रम ऊ साइड और जो अपना मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा है इनके बीच का एम्प्टी स्पेस है। ये जो एम्प्टी स्पेस दिख रहा है ये है अपना एंट्रम, ठीक है। और इसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है जिसका नाम है लिक्वर फॉलिकुलाई। क्या नाम है जिसका? लिक्वर फॉलिकुलाई, ठीक है। सो ये थी पूरी ओवरी के ओवम के प्रोडक्शन की बात। मतलब ओवम कैसे बना तो हम फिर से समझ लेते हैं फटाफट। सबसे पहले एब्डोमेन रीजन में जब बर्थ नहीं हुआ था बेबी का, तभी अपने पास क्या बना था? 2 मिलियंस ऑफ प्राइमोडियल फॉलिकल। क्या बने थे? 2 मिलियंस ऑफ प्राइमोडियल फॉलिकल। फिर ये 2 मिलियंस ऑफ प्राइमोडियल फॉलिकल एब्डोमेन से चल के यहाँ पे टेस्ट ट्यूब जो था वहां पे, ठीक है। तो उस ट्यूब यानी कि एग ट्यूब जिसको बोलते हैं, उस एग ट्यूब के थ्रू कहाँ पे आ गया था? यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे समझते डायग्राम के साथ। हाँ, तो अब देखो
यहाँ पे एग ट्यूब के थ्रू कहाँ पे आ गया, ये कॉर्टेक्स में आ गया, एग ट्यूब के थ्रू कॉर्टेक्स में, फिर कॉर्टेक्स से ये क्या हुआ, अब प्राइमोडियल फॉलिकल अपने आप को डेवलप करके प्राइमरी बनाया, प्राइमरी से इसने बनाया सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी, फिर टर्सरी से इसने अपने आप को मेच्योर फॉलिकल जिसको हम बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। फिर इस ग्राफियन फॉलिकल के अंदर अपना क्या था, oocyte था, oocyte क्या होएगा 14 डेज को क्या होगा इसका ओव्यूलेशन, अगर इसका ओव्यूलेशन हुआ और फिर ये फर्टिलाइज हुआ तो ठीक है, अगर जो भी इसके बाहर के एक्सटर्नल जो येलो वाला पार्ट था ये बचा, इसको हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कन्वर्ट होके क्या बनाएगा, कॉर्पस एल्बिकन्स, और अगर डेवलपमेंट हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया तो कॉर्पस एल्बिकन्स कभी बनेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि ये फिर अपना ग्लैंड का काम करेगा, जो यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम है ये ग्लैंड का काम करेगा और बहुत सारे हार्मोन को रिलीज करेगा, कभी जब भी पूरा का पूरा पार्चुरेशन और यूटेरस में जो बेबी होती है उस टाइम पे, ठीक है। सो ये सारी चीजें आपको समझनी है। नाउ अभी हमने पूरे ओवरी के बारे में पढ़ लिया, जैसे हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पूरा का पूरा जितना भी अपना वहां पे टेस्टिस का पार्ट था पूरा पढ़ा था, वैसे ही हमने यहाँ पर भी पूरा कन्वर्ट कर पढ़ लिया ओवरी का कैसे ओवम क्रिएट होता है। तो सबसे पहले प्राइमोडियल सेल, फिर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, फिर मेच्योर सेल, मेच्योर सेल से oocyte बना, उसी मेच्योर सेल का नाम है ग्राफियन फॉलिकल। ये सारी चीजें हमने देखी, उसी ग्राफियन फॉलिकल से हमको oocyte मिल गया, oocyte से हमको मिलेगा अपना ओवम यानी एग, ठीक है। ये बात आपको समझनी है, oocyte के अंदर ही क्या होता है, ओवम या एग होता है, जिससे साथ अपना स्पर्म क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन करेगा, ठीक है। सो अब हम सारे और भी, अब तो ये ओवरी की बात हो गई, यानी कि ये ओवरी यहाँ पे जो था ये ओवरी, इसके बारे में हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इस सारे अनदर रीजन्स के बारे में, ठीक है। तो अब आप अच्छे से लोकेट कर पाओगे क्योंकि हमने एक्सटर्नल पार्ट्स ऑलरेडी जान लिए, यहाँ पे जो एक्सटर्नल पार्ट्स था उसको हमने ऑलरेडी समझ लिया है, इस एक्सटर्नल पार्ट के अंदर होता है ये वजाइनल रीजन, ठीक है। सो नाउ अब हम सारी चीजों को ध्यान से समझते हैं कि जो ओविडक्ट या फॉलोपियन ट्यूब या यूटेराइन ट्यूब एक ही बात होती है, कभी कभी याद रखना, कंफ्यूज मत हो जाना, ओविडक्ट ही फैलोपियन ट्यूब है और फैलोपियन ट्यूब ही यूटेराइन ट्यूब है, ठीक है। इस चीज को आपको याद रखना है। तो ये होता क्या है, ये पेरिटोनियल कैविटी भी होती है, यानी कि जो अपने एब्डोमेन होता है, नोवेल के नीचे जो भी एब्डोमेन है, ठीक है, यहाँ पे इसकी जस्ट नीचे का जो भी पार्ट है वहां पे पूरा का पूरा उस एरिया को पेरिटोनियल कैविटी बोलते हैं। कैविटी मींस एम्प्टी जगह, एम्प्टी स्पेस, खाली जगह होती है, ठीक है, तो वो होती है पेरिटोनियल कवरिंग। और ये 10 से 12 सेंटीमीटर 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पूरा लेंथ है वो 10 से 12 सेंटीमीटर तक का है। इंटरनली लाइंड बाय सिलिएटेड एपिथेलियम, ये बोलने का मतलब क्या है कि अगर मैं सपोज इतना सा पार्ट साइड में ले लूं तो ये हो गया अपना ऊपर क्लियर, ये नीचे क्लियर, तो इनकी जो इनर लाइन है ये सिलिएटेड मसल से क्या है, पूरी की पूरी क्वाइल्ड है, सिलिएटेड मसल, यहाँ पे ये सिलिएटेड पूरी की एपिथेलियम है। अब ये क्या करेगा, अगर सपोज ये हमेशा सिलिया मूव करता है, ठीक है, ये मूव करते रहते हैं, तो अगर सपोज यहाँ पे कोई भी ओवम यानी oocyte आ गया तो ये सिलिया क्या करेगा, इसको मूव करा देगा, यानी कि यहाँ से जैसे ही सिलिया बाहर निकलेगी, ठीक है, तो इसको ये क्या करेगा, मूव करा के ये पूरे के पूरे इस बॉडी को मूव कराएगा और मूव करा के क्या करेगा, आगे पास करवा देगा, कहाँ पे, इस ओविडक्ट के पास। और याद रखना कभी भी जो फर्टिलाइजेशन होता है ये इसी ओविडक्ट के पास होता है जहां पे फर्टिलाइजेशन साइट है, यही ओविडक्ट यानी कि इसी फैलोपियन ट्यूब के पास, ठीक है। इसके 3 रीजन होते हैं, इसके 3 रीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में ये 3 मार्क्स को पूछता है, कौन कौन से इसके 3 रीजन है ये हम समझ लेते हैं, ठीक है। सो ऑल 3 रीजन के बारे में हम देखेंगे। सबसे फर्स्ट रीजन है इन्फंडिबुलम, दूसरा है एम्प्यूला, तीसरा है अस्थमस और कॉर्नुआ, ठीक है, इस चीज को आपको समझना है। जो इनफंडिबुलम होता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इनफंडिबुलम, ये यहाँ का जो रीजन है मैं अभी आपको दिखाता हूँ, जो ये रीजन है फिब्रे, जो ये फिब्रे वाला रीजन है ये पूरा का पूरा इनफंडिबुलम के अंदर आता है, ठीक है, इस चीज को आपको समझ के लेना है। तो यहाँ पे जो ये इनफंडिबुलम है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग प्रॉक्सिमल फनल होता है, एक फनल, फनल मींस एक कैनाल टाइप का, ठीक है, तो ये एक कैनाल टाइप का होता है, इस चीज को आपको समझ के रखना है, ये यहाँ पे आपको समझना है अच्छे से। और इसी कैनाल टाइप ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं, ऑस्टियम बोलते हैं, क्या बोलते हैं। सपोज अभी देखो ये अपनी ओवरी है और ओवरी के अगल बगल ये देखो पूरा का पूरा ऐसा कवरिंग है, ठीक है, तो ये जो कवरिंग है ना ये फिब्रे की जो कवरिंग है, फिर यहाँ से ये ऐसा क्रिएट हो गया, ठीक है, तो इसी चीज को हम बोलते हैं इनफंडिबुलम, ठीक है, यानी इसी ओवरी की ओपनिंग को हम बोलते हैं इनफंडिबुलम, ठीक है। यहाँ से क्या होता है, जो सिलिया होती है ये मूव करती है फिब्रे के थ्रू और जितना भी अपना एग है ये ड्राइव होता है, मतलब यहाँ से चल के ये यहाँ पे यहाँ तक आ जाता है, ठीक है, मतलब अगर यहाँ से मूव होना स्टार्ट होगा तो एटलीस्ट फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच जाएगा,
ठीक है। सो ये इसका काम करता है इनफंडिबुलम, ठीक है, इस चीज को आपको समझ के रखना है। नेक्स्ट है एम्पुला। एम्पुला क्या करता है ये चीज समझते हैं। तो एम्पुला एक मिडल रीजन है, लॉन्ग होता है और स्ट्रेट पार्ट है ओविडक्ट का, यानी कि जो ये पूरा पार्ट ये है एम्पुला, ठीक है, ये समझते हैं। और ये यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। तो अगर किसी ने डीपली पूछ लिया कि बताओ अपना जो फर्टिलाइजेशन होता है किसी भी ओवम का, यानी कि जो स्पर्म है और ओवम का जो फर्टिलाइजेशन होता है ये कहाँ पे होता है, ठीक है, तो आपको बताना है ये एम्पुलर रीजन में। कहाँ पे होता है ये? इस एम्पुला में होता है। कहाँ पे? एम्पुला में, ठीक है। यानी कि जब यहाँ से कोई भी अपना जो वजाइना के थ्रू स्पर्म इंटर करेगा, ये स्पर्म इंटर कर गया, यहाँ से स्पर्म ट्रेवल करेगा। इसलिए तो हमने देखा था कि उसके पास बहुत सारे फ्लूइड होते हैं, जैसे कि सेमाइनल फ्लूइड हो गया, प्रोस्टेटिक फ्लूइड हो गया। ये सारे फ्लूइड अब इसे हेल्प करेंगे मूव करने के लिए, क्योंकि खुद से तो मूव करेगा नहीं, तो यहाँ से मूव करके यूटेरस को क्रॉस करके स्पर्म 12 आवर के अंदर अंदर इस साइड भी और इस साइड दोनों साइड जाता है, तो यहाँ से ट्रेवल करके यहाँ पे आता है। और यहाँ से ये ओवरी है, ओवरी से यहाँ से ओवम रिलीज होकर ट्रेवल करके सिलिएटेड मसल, यानी कि यहाँ पे जो सिलिया है ये इसे हेल्प करती है। इसके पास कोई भी स्पर्म की, जैसे स्पर्म के पास जैसे खुद का स्ट्रेंथ होती है, पावर होती है चलने की, खुद का माइटोकॉन्ड्रिया इवन अपना स्पर्म कर रखता है, खुद का माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस, खुद का माइटोकॉन्ड्रिया स्पर्म अपने पास रखता है। बट ओवम के पास ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि ओवम को कहीं जाना नहीं होता है, ये शर्माता है, ठीक है। सो यहाँ से जो ओवम है ये रिलीज करके थोड़ा सा जस्ट यहाँ तक आएगा ट्रेवल करके, वो भी किसकी हेल्प से? फेलोपियन ट्यूब के पास जो ये सिलिया, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, उसको सिलिया बोलते हैं। इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर की मदद से ये यहाँ पे ओवम आता है और यहाँ से स्पर्म आता है और यहाँ पे अपना फर्टिलाइजेशन होता है। फिर यहाँ से बनेगा जाइगोट, और जैसे ही जाइगोट बनता है तो ये यूटेरस में आके इम्प्लांटेशन होता है, ठीक है, ये बात आपको समझना है। और फिर यहाँ पे पूरा 9 मंथ का ग्रोथ होता है और बाद में सर्विक्स के थ्रू, वजाइना के थ्रू यहाँ पे पार्चुरेशन हो जाता है। पार्चुरेशन मींस यानी कि बर्थ ऑफ चाइल्ड, ठीक है। सो ये चीज आपको समझना है। सो एम्पुलर रीजन में, कौन से रीजन में? एम्पुलर रीजन में फर्टिलाइजेशन होता है, इस चीज को आपको समझना है, ठीक है। लास्ट पार्ट है जिसका नाम हम बोलते हैं इस्थमस, यानी कि जो ये फेलोपियन ट्यूब का इस्थमस वाला पार्ट है, ये एक जस्ट कुछ और नहीं, सिंपल सी एक यूटेरस के लिए ओपनिंग होती है। यानी कि यहाँ पे अगर मैं बोलूं तो सिंपल सा एकदम एम्पुला के बाद, देखो यहाँ पे एकदम बेस्ट दिखाता हूँ आप लोग को, ये हो गई ओवरी, ये हो गया अपना फिब्रे। फिब्रे क्या होता है जस्ट आपको समझ गया होगा कि अभी फिब्रे क्या था। ये फिब्रे जो कि पूरे के पूरे ओवरी को पकड़ के रखा है, यहाँ से ओवम निकलेगा, ये आ गया एम्पुला के पास। एम्पुला से यहाँ पे ये जो ओपनिंग है, यानी कि एम्पुला से जो यूटेरस के लिए ओपनिंग है, ठीक है, इस ओपनिंग को हम बोलते हैं इस्थमस या फिर कॉर्निया, ठीक है, या कॉर्निया नहीं कॉर्नुआ, ठीक है, याद रखना अच्छे से, नहीं तो आइज आ जाएगा। फिलहाल जो कॉर्निया होता है वो आइज में होता है, ठीक है। कॉर्नुआ की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, कॉर्नुआ, ठीक है, UA है, कॉर्नुआ है, कॉर्नुआ, यानी कि उसको इस्थमस भी बोलते हैं। तो ये एक ओपनिंग होती है टू द यूटेरस की, ठीक है, यूटेरस के लिए ओपनिंग है, यानी कि यहाँ से एम्पुला हमेशा यूटेरस में ओपनिंग करेगा, वही होता है इस्थमस, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब हम यूटेरस के बारे में समझते हैं, क्योंकि अभी हमने सीख लिया कि अपना अगर सपोज स्पर्म आया, ठीक है, स्पर्म अगर सपोज आ गया और यहाँ पे इसका एम्पुला के पास यहाँ पे इसका फर्टिलाइजेशन हो गया, तो फिर ये एम्पुला से यहाँ पे इस्थमस के थ्रू यहाँ पे जो यूटेरस है यहाँ पे आके पूरा इसका इम्प्लांटेशन हो जाएगा पूरे के पूरे जाइगोट का, ठीक है, क्योंकि जाइगोट तुरंत बन जाता है। फिर अभी यूटेरस में क्या होगा, तो सबसे पहले यूटेरस के बारे में जान लेते हैं। तो कॉमनली कॉल्ड एज वर्म, और बाकी का आप ये रीड कर सकते हो, ये क्या लिखा है आप समझ जाओगे कि क्या होता है वर्म, ठीक है ना। बाकी यहाँ पे जो होता है इट इज हॉलो मस्कुलर पियर शेप्ड ऑर्गन होता है, ये एबो ऊपर एंड बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर, यानी ऊपर और एक यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर होता है, इसके जस्ट नीचे ये पूरा पार्ट होता है। मैंने पहले ही बताया कि ये पार्ट कहाँ होता है, तो पूरा का पूरा यूरिनरी ब्लैडर के पास होता है, ठीक है। सो आप समझ सकते हो। और जो इसका पूरा का पूरा डायमेंशन है, तो ये 7.5 सेंटीमीटर लेंथ, 5 सेंटीमीटर ब्रेथ और 2.5 सेंटीमीटर इसकी जो भी मतलब वाइड या फिर विड्थ होता है, ठीक है। सो ये इसकी सारी चीजें हैं। इसके पास 3 लेयर होती है। फर्स्ट लेयर का नाम है इसका फंडस, फंडस ये जो यहाँ पे होता है ये फंडस रीजन है, ठीक है। दूसरा फिर बॉडी पार्ट और सर्विक्स पार्ट, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। तीनों पार्ट्स को ध्यान से समझ लो, सारा पार्चुरेशन का थिंग समझ जाओगे, ठीक है। सो जो फंडस होता है, ये फंडस इम्प्लांटेशन करने में हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है फंडस? इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रायो में
हेल्प करता है फंडस, यानी कि यहाँ पे जैसे एम्पुलर रीजन से यहाँ पे क्या होगा, इम्प्लांटेशन होगा किसका, तो यहाँ पे ओवम का इम्प्लांटेशन होता है, यानी कि ओवम आके अपने आप को अब यहाँ पे फिक्स जगह पोजीशन ले लेगा 9 मंथ के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे उसके बाद क्या होता है, फिर ये पूरी बॉडी है, ये पूरी बॉडी है यूटेरस की, जो यहाँ पे आपका दिख रहा है पिंक कलर, जो भी कलर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कलर है पर्पल, तो यहाँ पे पूरा का पूरा बॉडी है, तो बॉडी में क्या होता है, पूरा का पूरा यूटेरस का एकदम ग्रोथ होता है, यानी कि यूटेरस के अंदर जितना भी अपने पास जो ओवम है उसका प्रॉपर ग्रोथ होता है, ठीक है। फिर क्या होता है सर्विक्स में, क्या होता है, ये देखो यहाँ पे ये सर्विक्स है, मैंने दिखाया था सर्विक्स क्या था, ठीक है, ये सर्विक्स है अपना। तो यहाँ पे देखो होता क्या है, ध्यान से समझना, सर्विक्स एक नैरो और 2.5 सेंटीमीटर लेंथ वाली एक पूरी एक जगह है, ठीक है, जहां से अपना जो बेबी आफ्टर 9 मंथ के ग्रोथ के बाद यहाँ से क्या होता है, रिलीज होता है, ठीक है। सो ये सर्विक्स है, और ये जो सर्विक्स है ये एक्सटेंडेड होती है, ये सर्विक्स जो है मैंने बताया ये एक्सटेंडेड होती है कहां तक, वजाइना तक, ठीक है। और इसके पास 2 ही ओपनिंग होती है, पहली इंटरनल ओएस यानी कि ओरिफाइस और एक्सटर्नल ओरिफाइस। जो इंटरनल ओरिफाइस है ये बॉडी के लिए होती है नॉर्मली, यूरिन वगैरह के लिए, और एक्सटर्नल ओरिफाइस वजाइनल एंड के लिए जाती है, क्योंकि यहाँ से जो ये सर्विक्स है ये किसके लिए जाएगा, ये नॉर्मली यूरेथ्रल ओपनिंग के लिए भी जाता है, क्योंकि दो यहाँ पे ओरिफाइस होते हैं, ओरिफाइस मतलब होल, और यहाँ पे वजाइना ये एक दूसरी ओपनिंग है, ठीक है। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज सर्विक्स, ठीक है। सो ये जो सर्विक्स होता है यहाँ पे फिर से अच्छे से देख लो, अच्छे से आपको समझ जाएगा सारी चीजें। ये सर्विक्स की यहाँ पे जो सर्विक्स की दो यहाँ पे वॉल है, वो एक इस साइड फैलती है और एक इस साइड फैलती है, और सेंटर से यहाँ से पूरा का पूरा बॉडी जो होती है बेबी की यहाँ से बाहर रिलीज होती है, ठीक है। अब आप समझ सकते हो, और इसका लेंथ जो होता है 2.5 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है, ओके। तो सर्विक्स एक ओपनिंग है यूटेरस की। नाउ अब ये इंटरनली देख लेते हैं, इंटरनली यूटेरस क्या होता है। तो इंटरनली यूटेरस की, खासकर यूटेरस की बात कर रहा हूँ, ये 3 लेयर्ड होता है, यानी कि यूटेरस की 3 लेयर्ड वॉल होती है। पहली लेयर आउटर मोस्ट पेरीमेट्रियम, बाहर की लेयर को पेरीमेट्रियम, मिडल लेयर मायोमेट्रियम, और इनर मोस्ट लेयर इंडोमेट्रियम। तो 3 टाइप की यहाँ पे इनकी लेयर होती है, पहली लेयर पेरीमेट्रियम, दूसरी लेयर मायोमेट्रियम, तीसरी लेयर इंडोमेट्रियम। याद कर लो, तीनों एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है हमेशा, डिस्क्राइब द लेयर ऑफ यूटेरस, तो आपको नाम बताना है, आउटर मोस्ट, पेरिनियम या फिर पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम मिडल, इंडोमेट्रियम इंटरनल, ठीक है। जो मायोमेट्रियम है इसका फंक्शन होता है लेबर का। आप बोलोगे लेबर मतलब क्या, तो लेबर मतलब यहाँ पे समझना, जब भी कभी भी, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग बता रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा जरूरी है ये, ठीक है, जब भी कभी भी पार्चुरेशन होता है यानी कि बर्थ हो रही होती है, उस टाइम पे जितनी भी यूटेरस की वॉल है, ठीक है, ध्यान देना अच्छे से, डॉक्टर्स लोग जो होते हैं वो यहाँ पे थोड़ा सा फंक्शन परफॉर्म करते हैं, बट डॉक्टर से ज्यादा किसी भी फीमेल की बॉडी खुद ही इतनी एबल होती है, ठीक है। सो जो यूटेरस की ये पूरी वॉल है ये खुद में एक ऐसे हार्मोन्स रिलीज करती है जिससे कि सारे के सारे यूटेरस की जो वॉल है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करने लगता है, यानी कि हिलने लगता है। अब आप समझ सकते हो अपने आप, लाइक एक वेव होती है, जो समुद्र की सी की जो एक वेव होती है वैसा मूव करने लगता है, जिससे कि जो बेबी है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होके और बाहर निकल जाए, ठीक है। सो इसी पूरे प्रोसेस को हम लेबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेबर। इसी पूरे जो इस टाइम पे बहुत खतरनाक, बहुत डेंजरस पेन होता है, ठीक है, इसी पेन को लेबर बोलते हैं, ठीक है। सो ये मायोमेट्रियम हेल्प करता है ऐसे इस टाइम के, मतलब चाइल्ड बर्थ के टाइम पे, ठीक है। जो नेक्स्ट है अभी जो इनर मोस्ट इंडोमेट्रियम का जो यहाँ पे म्यूकोसल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे इस चीज को समझना है, इस यानी कि यहाँ पे मसल्स होती है, इसका नाम दूसरा है म्यूकोसल वाला, इस चीज को आपको समझ रखना है। दूसरी बात है यहाँ पे रेगुलर चेंजेस होते रहते हैं एंडोमेट्रियम में ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, और ये रिचली सप्लाइड ब्लड वेसल होता है, क्योंकि एंडोमेट्रियम सबसे नीचे का पार्ट है ना, क्योंकि यूटेरस का, इसके लिए, और ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है फोएटस को। जब तक 9 मंथ तक यहाँ पे बेबी रहेगा तो ये इंडोमेट्रियम, एमसीक्यू में पूछेगा कौन यूटेरस के अंदर कौन सी लेयर है जो फोएटस को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, तो आपको बताना है इंडोमेट्रियल लेयर या फिर एंडोमेट्रियम, ठीक है। तो ये समझना। और जो लेबर है ये भी पूछता है, लेबर कौन सी वाली जो अपनी लेयर होती करती है, तो ये मायोमेट्रियम करती है। क्यों, क्योंकि मायोमेट्रियम यानी कि मायोकार्डियल, जैसा कि मायो मींस कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, ये मायोकार्डियल जो अपने पास लेयर होती है ये हार्ट में प्रेजेंट होती है, ठीक है। और वही सेम एग्जैक्टली जो मसल्स है मायोकार्डियल, जो वहां पे मसल्स, जिस मसल से हार्ट बनता है उसी मसल से ये यूटेरस की इनर वॉल भी बनी है, मिडल वॉल जो है ये भी बनी है। और इसके वजह से ड्यूरिंग पार्चुरेशन यानी कि जब बेबी की बर्थ होती है उस टाइम में लेबर होता है। लेबर मींस वो एक ऐसा पेन जिसके वजह से बेबी बाहर रिलीज होती है, यानी कि यूटेरस की वॉल का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, लाइक वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, ये जस्ट
हार्मोन्स की वजह से होता है ऐसा, ठीक है। कौन हार्मोन रिलीज करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। ये आगे आप लोग पढ़ोगे कि कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, कौन सा हार्मोन है वो और कौन रिलीज करता है। तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन रिलीज करता है और जिससे प्रेगनेंसी हो जाती है, उस हार्मोन का नाम है प्रोजेस्टेरॉन। क्या नाम है उस हार्मोन का? प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है। चलो, सो ये चीजें आज हम लोग ने सारी चीजें देख ली है। कल हम लोग मेमोरी ग्लैंड के बारे में अच्छे सीखेंगे और फिर हम लोग गैमेटोजेनेसिस जो होता है उसके बारे में समझेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। मिलेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में। ये बहुत ही बेस्ट वीडियो था क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सो इस वीडियो को हो सके तो सारे फ्रेंड्स में शेयर जरूर करना और लाइक जरूर करना इस वीडियो को, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। चलो, और कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स बताइए, नोट चाहिए रहेगा यहाँ से ले लो। जो भी डाउट रहेंगे आप पूछ सकते हो तुरंत के तुरंत। मिलेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।